जस्ट स्टार्ट योर कैमरा, आपके कैमरा आप चालू कर लीजिए और मुझे बताइए, आपके हैंड्स को वेव करते आप रेडी हैं आज की अदालत को सुनने के लिए? ओके ओके, मतलब आप सभी रेडी हैं आज की अदालत को सुनने के लिए। वाओ वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं सर, कहाँ पर हैं? चलिए, सर को सामने लाने से पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ, मैं देख लूं पहले वो यहाँ पर है या नहीं है। हाँ, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। चलिए, तो मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कि हम किससे बात करने वाले हैं, कौन है वो, कहाँ से आए हैं। बाकी तो वो सब अपने बारे में खुद ही बताएंगे, बातों बातों में हम जानेंगे, और क्यों है ये टीएलएफ की अदालत आज, ये भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है ना, आप जब कहते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करें या सिस्टम को शुरू करें या कम्युनिटी को शुरू करें, है ना? तो उसको शुरू करते वक़्त ना आप बहुत मेहनत लगाते हैं, आप बहुत शिद्दत से उसमें काम भी करते हैं। धीरे-धीरे, धीरे है ना, आपको लोग आगे चलते हुए देखते हैं, आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, आगे पहुँचते हुए देखते हैं। लेकिन जब आप बहुत एक कहें कि अभी तो उन्हें काफ़ी सारी ऊँचाइयाँ पानी है, इतने ज़्यादा भी ऊपर वो नहीं गए, थोड़ा-सा नीचे रखते हैं हम उन्हें, ताकि उनको भी एहसास रहे और हमें भी एहसास रहे कि हमें उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है, वो और आगे जाएँ और उनको भी आगे और कुछ करके दिखाना है। बट फिर भी बहुत आगे, हमसे बहुत आगे जब वो जा चुके हैं, तो ना पीठ पीछे होती ना बातें, "अरे! बना लिया बड़ा बंगला, अरे! बना ले ली कार, अरे! कर लिया बढ़िया काम, अरे! कर लिया लेवल।" तो ये बातें जब आपकी ही टीम मेंबर्स आपके पीठ पीछे करते हैं, तो आपको क्या फ़ील होता है? और ऐसे कई इल्ज़ाम भी आप पे लगते हैं। तो आज है टीएलएफ की अदालत, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया नाम से मेरा डिजिटल एसेट है, और आज आप देखेंगे उस पर्सन को जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारा योगदान दिया है। मैं फिर कहूँगी, नींव नहीं कही है मैंने, योगदान दिया है। अब इसमें अपने-अपने राय हो सकती है। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जब मैंने टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम को जॉइन किया था, किसी और का तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैंने उन्हें हर सेशन में आते हुए देखा है। मैंने हर उन सेशन में उन्हें आते हुए देखा है, मैंने उनकी जर्नी को बहुत करीब से देखा है, मैंने देखा है उन्होंने किस लेवल को किस तरह से जीता है, हासिल किया है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरी उनसे बहस भी हुई है। जी हाँ, मेरी उनसे बहस भी हुई है, कभी किस बात को लेके अनबन भी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ रहे, हम साथ चले, आज हम इस बिज़नेस के अंदर हैं। बट क्योंकि मैं कम्युनिटी मैनेजर भी हूँ टीएलएफ क्रिएटर की, तो काफ़ी सारे लोगों से मैंने रूमर्स भी सुने हैं। बट डोंट वरी, आपके सीक्रेट मेरे पास है, आपका नाम बिल्कुल सामने नहीं आएगा। जिस तरह आपने विश्वास के साथ अपनी बातें मुझे बताई हैं, उसी विश्वास के साथ मैं आपका नाम लिए बिना आपके लगाए गए इल्ज़ाम आपके अपलाइन तक पहुँचाऊँगी, हमारे अपलाइन तक पहुँचाऊँगी। अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। तो आप रेडी हैं जवाब पाने के लिए? जस्ट टाइप कीजिए चैट बॉक्स में कि यस, आप रेडी हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो आपसे हमेशा आपको टोकता रहता है ना, तुम करते क्या हो रात की 9 बजे की मीटिंग में? तुम क्या करते हो यार? तो मैं कहूँगी उसको भी ये सेशन का लिंक भेज दो कि आज तो तुम भी सुन लो हम क्या करते हैं। हमारा भी जो टीएलएफ सिस्टम है, वो किसी बिग बॉस से कम नहीं है। यहाँ भी लोग रूठते हैं, यहाँ भी लोगों को मनाया जाता है, यहाँ भी एंटरटेनमेंट पैकेज का धमाका दमदार होता है। हाँ, ये बात और है कि हर रात 9 बजे हम हमेशा एंटरटेनमेंट के साथ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो मेन काम है हमारा वो ये है, बिज़नेस में ग्रो करना, पैसे को कमाना, अर्न करना, फॉरएवर को जानना। तो अगर हम हर दिन एंटरटेनमेंट करेंगे तो हमारे गोल से भटक जाएँगे। बट कभी-कभी तो चलता है, और आज तो बिल्कुल चलता है, क्योंकि इस आज पता है आज के दिन में क्या खास बात है? बिकॉज़ आज है मेरा बर्थडे। जी हाँ, मेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने की है ये डेयरिंग। मेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने की है डेयरिंग कि मैंने बुलाया अपने मेंटर को कटघरे में, सबके सामने, कि आप आइए और सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है? तो आप सुनने के लिए रेडी हैं सवालों के जवाब? है ना? ठीक है, ठीक है। अगर कोई रह गया हो तो मैं कहूँगी प्लीज़, प्लीज़ उसे आप आज के सेशन का लिंक आप भेज दें। ओपन फॉर ऑल है, सभी को बुलाइए, आप धरती, अंबर, आकाश सभी को बुलाइए। क्योंकि देखिए, चटपटी बातें सुनने में सबको मज़ा आता है, ज्ञान की बातें भली कोई ना सुने, लेकिन इल्ज़ाम किस पे लग रहे हैं, इल्ज़ाम क्या लग रहे हैं, और इल्ज़ाम लगने के बाद व्यक्ति जवाब क्या देता है, ये जानना तो हर किसी को अच्छा लगता है। इसलिए तो न्यूज़ चैनल की इतनी टीआरपी बढ़ती है ना? इससे तो वीडियो वायरल्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे उन्हीं इल्ज़ाम के बारे में। तो बिना देरी किए हम बुलाते हैं उस पर्सन को, जानते हैं ना कौन है वो? उनका नाम है शुभम रोहेला, रहने वाले हैं मेरठ से। उन्होंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कई सारे लेवल को हासिल किया है, जिसमें उनका ईएमआर है, ईगल मैनेजर रिट्रीट है, चेयरमैन बोनस भी है। उनके यूट्यूब चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर भी हैं, सिल्वर प्ले बटन भी है। लेकिन आज आज आज
हम उनकी बढ़ाई करने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुला रहे हैं, आज हम बुला रहे हैं उनसे सवाल करने के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको वैसे भी मिल चुकी है, अगर नहीं मिली हो तो पुराने हमारे काफी सारे पॉडकास्ट है जिनमें हमने उनसे बात की है, आप उसे सुनिएगा। लेकिन आज है अदालत, तो आइए अदालत में स्वागत करते हैं चैंपियन मिस्टर शुभम रोहेला का, शुभम रोहेला चैंपियन। तो सर कहाँ हैं आप, मैं आपको स्पॉटलाइट में आती हूँ, लेकिन उसके पहले आपको अपना वीडियो ऑन करना होगा सर। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आज की टीएलएफ की अदालत में। सर आपको रेज हैंड करना होगा, शायद मेरी नजर आप पर नहीं जा पा रही है, सॉरी फॉर दैट सर। ओके ओके सर आ गए, ओके ओके सर, एक मिनट। Here we go. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंट है शुभम रोहेला टीएलएफ की अदालत में पहली बार, जिनसे पूछे जाएंगे सवाल और जिन पे लगेंगे इल्जाम। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि आपने इस टीएलएफ की अदालत में आना स्वीकार कर लिया। आपने बोला नहीं कि भाई क्या क्यों कैसे कब कहाँ, देखिए इन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया, आना स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक बार में मान लिया। तो सर ये जो तीखे सवाल आप पे होने वाले हैं, मैं पूरे प्यारे अंदाज के साथ आपसे पूछने वाली हूँ, लेकिन अगर गुस्ताखी हो जाए तो मैं आपसे माफी पहले ही मांग लेती हूँ, क्योंकि सवाल भले ही मेरे हैं, लेकिन कहते हैं ना शब्द मेरे हैं लेकिन सवाल किसी और के हैं, है ना। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट शुरू करते हैं हमारी टीएलएफ की अदालत। उसके पहले सर मैं चाहती हूँ खुद आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें, क्योंकि हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नए हैं, जो आपके बारे में जानना चाहते हैं आप ही से बारे में। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। पहली बात तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा आपका। और मुझे पहली बार ऐसे कभी लाइव सेशन में बैठ कर डर लग रहा है आज, क्योंकि आपने जो अभी समा बांध दिया ना यहाँ पे, तो मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है पता नहीं कौन से तीखे क्वेश्चंस मेरे से होने वाले हैं। और जब मैंने लाइफ अपनी स्टार्ट करी, समझना स्टार्ट किया, तो हमेशा ना मेरे को एचआर की जॉब बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार ये जॉब मेरे को करनी है जहाँ पे मुझे किसी को जवाब ना देना पड़े, सिर्फ मैं लोगों से सवाल पूछूं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब एचआर का काम क्या होता है, वो 8-10 क्वेश्चंस पूछता है सामने वाले से, फिर वो अपने हिसाब से देखता है कि यार ये बंदा मेरे लिए, हमारी कंपनी के लिए अच्छा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके हिसाब से वो उसका इंटरव्यू क्रैक होता है कि नहीं होता है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जॉब वो। और जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया मैंने, तब मेरे को समझ में आता था कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बट आज मेरे को वो फीलिंग आ रही है कि वो आपकी अदालत जो होती है, रजत शर्मा जो करते हैं, वो बड़े बड़े लीडर्स को बुलाते हैं, और कटघरे वाली जब बात आती है ना, तो मतलब अगर आप कटघरे में जा रहे हो, दैट मीन्स आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे को ये भी लग रहा है, मैं मतलब लाइफ में कुछ किया है तभी लोग मुझे कटघरे में बुला रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने लाइफ में सच में कुछ किया है उनको ही कटघरे में बुलाया जाता है। सो यस, आई एम नर्वस राइट नाउ कि पता नहीं आप क्या पूछने वाले हैं। सो जिसको नहीं पता है, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरठ के एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है सरधना, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं वहीं बैठा हूँ, ठीक है। मैं कोई हाई फाई सिटी से बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैंने अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर रखी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं एक अभी बहुत बहुत छोटे से टाउन से बैठा हूँ, जहाँ पे स्विगी जोमेटो भी नहीं चलता है अभी। तो आप देख लीजिए किस लेवल का, अभी किस लेवल की लोकेशन पे मैं बैठा हूँ। और ब्राउन एंड बॉटम मेरा यहीं का ही है। एंड आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, 2016 बैच पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। और मैंने 3 से 4 साल जॉब भी करी है, बट जॉब करने के बाद मेरे को समझ में आया कि आई एम नॉट मेंट फॉर जॉब। आफ्टर दैट मैंने लाइफ में बड़े बड़े रिस्क लिए, 3 से 4 बिजनेस में फेल हुआ, 4 से 5 लाख रुपए डुबाए। एंड राइट नाउ भी मैं आपके सामने कटघरे में बैठा हूँ। बिल्कुल सही। और देखिए इसी को कहते हैं लीडर का माइंडसेट, कि मतलब कटघरे में बुलाया गया है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने ये कह दिया कि भाई कुछ उखाड़ा है तभी हम आए। तो बिल्कुल बात तो देखो सही है दोस्तों, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर आप में कोई बात नहीं है तो आपके बारे में बात नहीं होगी, ठीक है। तो कटघरे में बुलाया जरूर है सर, तो कुछ सवाल है, क्योंकि देखिए जब आप सफर शुरू करते हैं तो टीम बहुत छोटी होती है, 2 लोग 4 लोग 10 लोग 12 लोग, है ना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब टीम बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब मैंने आपको बुलाया तो मैंने बताया कई सारे लेवल्स हैं दोस्तों, तो जब इतने सारे लेवल एक कंपनी के अंदर, एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति लेता है, तो जाहिर सी बात है उसका तो टीम का जो क्वांटिटी है, जो लोग हैं टीम के, वो बहुत ज्यादा होंगे। जब इतने सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं सर के साथ हूँ, तो मैं सर के साथ में डायरेक्ट एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर रही हूँ, मेरे भी साथ में कई लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं आप भी सर के साथ में कई लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनके साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में ना क्या होता है ना, जब कोई एकदम डाउन से नीचे लेग से कोई व्यक्ति देखता है ऊपर लीडर को, तो बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं।
कि यार ये ऐसे कर रहा है, पता नहीं कैसे करता होगा, इसको तो अपनी ही पड़ी रहती है, हमारे बारे में तो सोचता ही नहीं है, अपना तो कर लिया लेकिन हमारा क्या है, अपना करके निकल गए। तो ये सारे रूमर्स मुझे इसलिए पता है बिकॉज बीइंग ऑन कम्युनिटी मैनेजर मैं सभी लोगों से बातचीत करती रहती हूँ, और ट्रस्ट को बनाते हुए आज वही सारे रूमर्स हम आपके सामने लाए हैं। तो इसलिए उसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पीठ पीछे बात होने से बेटर है हमने जो बताया सुबह हमारे सिस्टम के बारे में कि हम ऑनेस्टी के साथ सारा काम करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो दोस्तों, तो कल है रविवार, रात को 9 बजे आपको मिलने वाला है सिस्टम का पूरा-पूरा ऑनेस्ट रिव्यू, आप उसे देख सकते हैं। जिस पर्सन ने आपको आज इस टीएलएफ की अदालत का लिंक दिया है, वही पर्सन आपको देने वाला है रात 9 बजे का एक सेशन का लिंक, जहाँ पे आपको पूरा सिस्टम मालूम चलेगा किस तरह से काम करता है। तो जब हम ऑनेस्टी के साथ सिस्टम बता रहे हैं, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारे लीडर भी आपके लिए ट्रांसपेरेंट है। रही बात छोटी-मोटी अनबन की, तो वो तो चलती रहती है, हर किसी फैमिली के अंदर होता रहता है। तो सर बिना देरी किए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने फिर से मुझे मौका दिया, आपके साथ में वापस से रूबरू होने का, लाइव आने का। थैंक यू सो मच सर। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये सच है सर कि फॉरएवर में ना बोला जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये चमक-धमक से ही चलती है। तो आजकल ऐसा कहा जाता है कि आजकल जो शुभम रोहेला हैं, वो ज़्यादा ही चमक-धमक दिखा रहे हैं। सर ने ये लेवल ले लिया, वो लेवल ले लिया, अब सर ये बताते हैं, हमारे पास तो है नहीं, सर बता रहे हैं। तो आप इस सवाल पे या इस बातों पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रोशनी डालना चाहते हैं? एक्चुअली ये बिजनेस ना बड़े अप्स एंड डाउन्स का है। और इस बिजनेस में ये पावर है कि आप अपने शब्दों से दुनिया के किसी भी तबके वाले इंसान के, मतलब कुछ अगर आप कास्ट रिलेटेड ले लो, जेनजीज ले लो, ओल्डीज ले लो, एडल्ट्स ले लो, दिस इज द ओनली बिजनेस इन द होल वर्ल्ड जो कि हर एक इंसान आपका टारगेट ऑडियंस है। चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे सिस्टम वाला, चाहे नॉन सिस्टम वाला, हर एक पर्सन। ठीक है। अभी तक अगर आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में मैंने काम किया था प्रॉपरली अपने जो भी देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और आज के ज़माने में के कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आप भीड़ से अलग नहीं दिख रहे हो, ट्रस्ट में लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो, आप उसमें अच्छा या फिर टॉप पे नहीं जा सकते। अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको भीड़ से हटके दिखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। टीएलएफ केटर्स स्टार्टिंग में, जैसे जब हमने इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना स्टार्ट किया, तो जैसे सब लोग कर रहे थे स्टार्टिंग में 2020 2021 में, जब फॉरएवर बिल्कुल पीक पे चल रहा था, तो हमने यही सोचा कि ये जब सब लोग चमक धमक दिखा रहे हैं, क्यों ना भीड़ से अलग हट के काम किया जाए। वहां पे हमने चमक धमक पे फोकस ना करके सिस्टम 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 को फोकस किया। ठीक है। अचीवमेंट्स सब भी थे, बट तब क्योंकि हम एक नींव रख रहे थे, लोगों का माइंड को शिफ्ट कर रहे थे कि ये एमएलएम बिजनेस सिर्फ और सिर्फ चमक दमक दिखाने से नहीं चलती, अगर आप सिस्टम ओरिएंटेड हो तब भी चलती है। पहले हमने क्या किया, टीएलएफ क्रिएटर्स को अलग रखा नेटवर्क मार्केटिंग से, फॉरएवर से, लोगों का फोकस आने दिया। देखिए ये होती है पोजिशनिंग। हमने टीएलएफ क्रिएटर्स की पोजिशनिंग वहां पे कहाँ करी, कि नहीं भाई, मार्केट में कोई ऐसी टीम आ गई है, मार्केट में कोई ऐसा सिस्टम आ गया है कि ये चमक धमक, आपके पास गाड़ी घोड़ा घर ये सब है, ये छुपा के भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये सोशल प्रूफ देना चाह रहे थे अब अपनी इस इंडस्ट्री में। ठीक है। ये सोशल प्रूफ हमने दिया, लोगों का अटेंशन पूरा हमने ग्रैब किया। व्हाट इज टीएलएफ क्रिएटर्स, ये टीएलएफ क्रिएटर कौन आ गए, कौन है टीएलएफ क्रिएटर्स, कौन है यूट्यूबर्स, कौन है इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है। अब जब हमें पता चला 2024 तक, हमें पता था कि पूरा पूरा मार्केट का फोकस आ चुका है हमारे ऊपर कि यार ये अलग लोग हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जब फोकस आ गया, तो एक टपका जो फॉरएवर से इसलिए नाराज था, या फिर इस एमएलएम बिजनेस से इसलिए नाराज था कि लोग यहाँ पे चमक दमक दिखाते हैं, उनको हमने ग्रैब कर लिया। एक ऑडियंस हमारी हो गई। ठीक है। अब ये ऑडियंस तो हमारी हमेशा रहने वाली, क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग है हमारा, जो बंदे एक बार हमारे सिस्टम में आ गया, वो सिस्टम वो जिंदगी भर हमारे लिए हमारा हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात आती है चमक धमक क्यों दिखा रहे हैं, वाई ओनली वन। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी तो है ना, जिनको इससे मतलब नहीं है फॉरएवर क्या करती है, क्या क्या नहीं करती, जिसको इससे मतलब है कि फॉरएवर क्या देती है। तो क्यों ना मार्केट में जब एक दूसरा स्टेज भी है, एक दूसरा टपका है, जो मैं हिंदी में एक वर्ड यूज कर रहा हूं टपका, जेनजीज जो हैं, उनको इससे मतलब नहीं कि फॉरएवर कैसे काम कर रही है, उनको इससे मतलब है फॉरएवर में काम करके मुझे मिलेगा क्या, व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो वी टीएलएफ क्रिएटर्स राइट नाउ, अगर 2025 में बात करें, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज एरियाज।
किसी को सिस्टम बेस करना है, वेलकम टू टीएलएफ क्रिएटर्स। किसी को दिखना है इस सिस्टम की पावर, आज हमारे पास सारे रिजल्ट्स भी हैं। हम रिजल्ट किसी को शो भी कर सकते हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन ये आते थे कि आप सिस्टम सिस्टम तो करते रहते हो, बट वेयर आर योर अचीवमेंट्स। तो हमने किसी को बता के ना करके हमने दिखाया कि सेम सिस्टम के साथ राइट नाउ टीएलएफ क्रिएटर्स के पास ईच एंड एवरी इंसेंटिव है जो भी फॉरएवर ने मतलब लॉन्च किया है। सो दैट्स अ प्राउड फीलिंग, और इसी को ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल एनहेंस होना, जब हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी फॉरएवर में जो भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास है। सो राइट नाउ वी फील कॉन्फिडेंट कि आपको क्या चाहिए फॉरएवर में, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। शोबाजी करनी है, वी कैन शोबाजी एज वेल। क्रिएटर बनना है, हम क्रिएटर बना देंगे आपको। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, हम वो बना देंगे आपको। प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करना है, आ जाइए। बिना कॉलिंग के काम करना है, आ जाइए। हमारे पास हर स्टेज का सिस्टम सेटअप है बिल्कुल। सो दैट्स वाई वी फील वेरी मच कॉन्फिडेंट। हम किसी भी फॉरएवर के इंसेंटिव्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, वी फील कॉन्फिडेंट, और लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं आगे टीएल ऑपरेटर। सो दैट्स वाई हमने ये सारी चीज़ करनी स्टार्ट करी। ओके, तो जिन लोगों के ये जो इल्जाम थे, इन्होंने बखूबी इसको क्लैरिफाई किया है कि देखिए सिस्टम के साथ साथ में ये दिखाना भी जरूरी है कि सिस्टम से आपने क्या पाया है, इस सिस्टम से आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो सर ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैंने अगर इसे अचीव किया है तो आप भी कर सकते हैं। बट सर इसी के साथ में ना फिर एक सवाल आता है, जो रूमर्स ये होता है, कई बार लोग, मैंने देखा है हमारी टीम्स के अंदर, जब आप कोई वीडियो देते हैं, जैसे कि आपकी आदत है, आपकी आदत ही कहूंगी मैं, क्योंकि आपकी आदत है कि जब भी कोई वीडियो होता है, कोई सेशंस होता है, तो आप क्या करते हो, कोई एक वीडियो बना के आप ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि लेट्स गाइस बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, आप इसको बहुत ज्यादा वायरल कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। देखिए मेरे पास तो इसका आंसर है ना, बट लोग आपसे सुनना चाहते हैं, तो मैं सच में जेन्युइन कहूंगी, ये बिल्कुल मेरा सवाल नहीं है, ये सच में लोगों का सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि भाई आपने अपनी रील दे दी, आपने बोल दिया इंस्टाग्राम पे डालो, ये करो, वो करो। लोग आप ही के वीडियो को, आपकी ही जो डाउनलाइन से, आप ही के जो बिजनेस पार्टनर है, वो कहीं स्प्रेड करने से डर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमने ये रील डाली, अगर हमने ये पोस्ट डाली, तो ये हम नहीं, आप वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये तो आप है। इसमें आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि इसमें नुकसान क्या है अगर वो नहीं कर रहे हैं, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, अगर किसी का माइंडसेट ये है तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आज ही अपना ये माइंडसेट चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ये है इस बिजनेस में, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पावर ऑफ नेटवर्क ही तो चलता है। ठीक है। देखिए, मेरे इस बिजनेस में गॉडफादर तरुण सर थे, हैं, रहेंगे। भले वो मेरे स्टाइल से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बट शुभम रोहेला को जो एक्चुअल पहली ईंट रखी गई थी, वो तरुण अग्रवाल, जो कि मेरे अपलाइन है, उन्होंने रखी थी। भले ही मेरा काम करने का तरीका उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, बट मेरे गॉडफादर वही हैं। आज भी वो मेरे को बोलेंगे कहीं, भले ही आज मेरे उनसे मे बी फॉलोअर ज़्यादा हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, बट आज भी वो मेरे को बोलेंगे ना, शुभम ये वीडियो वायरल करो या फिर इस वीडियो को अपने स्टोरी पे लगाओ। बाई चांस वो कहते हैं तो मुझे एक मिनट भी शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एम प्रमोटिंग माई अपलाइन, आई एम प्रमोटिंग माई गॉडफादर। ठीक है। तो ये आप समझिए मतलब मेरा क्या चलता है। आप मेरे को भी देखोगे, मैं कई बार तरुण सर की स्टोरीज वगैरह अपने इस पर डालता हूँ, यूट्यूब पे भी, इस पे भी। रीज़न क्या है? मैं उनको कहाँ रख रहा हूँ? गॉड फादर, गॉड, मैं गॉड बोल रहा हूँ। क्या अगर आप किसी भी जिस भी मजहब के हैं, मान के चले आप हिंदू हैं, तो क्या जय श्री राम कहने में आपको बुरा लगेगा कि अरे राम जी वायरल हो रहे हैं, मैं थोड़ी वायरल हो रहा हूँ? मतलब मेरी थॉट प्रोसेस ये है। देखिए, सबका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, बट मेरा थॉट प्रोसेस वहाँ पे ये आता है। दूसरी चीज़, चलिए वायरल की बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, किसी भी टीम को, जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, एक आईपीएल में टीम है आरसीबी। आरसीबी सुनते ही आपका आपको किसका चेहरा ध्यान आता है एकदम? आप आईपीएल देखते हैं? आईपीएल नहीं देखते, ठीक है। चलिए, मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में आता है आरसीबी, तो आपके दिमाग में क्या आता है एकदम? किस 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 बंदे का चेहरा आता है? विराट कोहली लिख रहे हैं सब लोग। सब विराट कोहली लिखेंगे। हाँ, सब विराट 99.9 कोहली। नहीं बोल रहा हूं मैं 100% बोल रहा हूँ। सभी ने विराट कोहली आरसीबी लिखा मतलब विराट कोहली। है। जी। हर एक ब्रांड को, एमआरएफ, अगर यहाँ पे बॉयज बैठे हैं, एमआरएफ का मतलब सचिन तेंदुलकर। ये रटा पड़ा है लोगों के दिमाग में। कौन बनेगा करोड़पति? कौन आएगा दिमाग में? अमिताभ बच्चन। क्यों आ रहा है भाई? आप समझिए, अगर आप इस बिजनेस फील्ड में हैं, तो आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, यू नीड वन फेस। फेस। फॉरएवर का सबसे बेहतरीन हीरो प्रोडक्ट सब जानते हैं ना, अमर अचल। इससे ही तो है। यही तो है फॉरएवर। ये फॉरएवर का फेस है।
तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, यू नीड अ फेस। ठीक है। क्या वो फेस अकेले बनता है? नहीं। आफ्टर दैट यू नीड अ टीम। इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है? क्या मुझे फॉलोअर्स बढ़वाने हैं ऐसे? नॉट एट ऑल। फॉलोअर्स मेरे ऑटोमेटिकली बहुत बड़े हुए हैं, वो मुझे पता है, और मुझे आते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने, कैसे बढ़ाने हैं। वट आई वॉन्ट टू डू बाय जस्ट शेयरिंग दोज वीडियोज की आप, मैं खुद के बोलता हूँ, मैं उनको बोलता था इसको कमेंट कर दो जी, इस पर कमेंट कर दो, बस वीडियो पे जल्दी जाके कमेंट कर दो। क्योंकि मुझे पता है ये जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है, ये डे बाय डे कंपटीशन से इंक्रीज हो रहा है। सो कैसे मैं इस जिस ब्रांड को प्यार कर रहा हूँ, टीएलएफ फिटर एक ब्रांड है मेरा, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको, जो कंपटीशन है उसको, उस कंपटीशन को कैसे पेनिट्रेट कर पाऊंगा। दैट्स वाई मैं लोगों को भेजता था कि यार आप इसके नीचे कमेंट कर दो, सो दैट आप कभी भी देखोगे उसमें क्या मेरी ब्रांडिंग थोड़ी हो रही थी। जब भी होती है ब्रांडिंग टीएलएफ फिटर्स की होती है, या फिर उस ऑटोमेशन सिस्टम की होती है। कभी भी मैंने ये नहीं बोला मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर लिया, नहीं। या तो वहां पे उस सिस्टम की बात हो रही होगी, या फिर उस टीएलएफ फिटर्स की बात हो रही होगी। दैट्स वाई एक आइडिया वहां से इजाद हुआ कि क्यों ना हम, आप सभी लोगों को देखिए, हमने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया, उसके पीछे का रीजन क्या है? यही तो है। अब क्या इंस्टाग्राम पेज पे सारे मेरे फोटो जा रहे हैं? नहीं ना। आप सबके फोटो जा रहे हैं, जो अचीवर्स है वो जा रहे हैं वहां पे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आप इस माइंडसेट से हो कि किसी एक बंदे का फेस लेके आगे आगे नहीं चल सकते, ठीक है, या फिर आपका दिमाग में है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको आगे बढ़ाना है, यू नीड अ फेस। और वो फेस ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम चलता है, फेजेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अभी विराट कोहली रिटायरमेंट अगर ले ले, तो क्या और कोई नहीं बनेगा क्या आरसीबी? आरसीबी क्या खत्म हो जाएगी? नहीं, चलेगा। फिर और कोई आएगा, फिर और कोई आएगा, फिर और कोई आएगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू वायरल माई दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म, जिस कम्युनिटी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसका नाम टीएलएफ क्रिएटर्स है। उसको मार्केट में वायरल करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। बाकी शुभम को इंडिविजुअली फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ही पता है। सो एक्चुअल एजेंडा, एक्चुअल मेन रीज़न ये है मेरा, कि मैं इस टीएलएफ क्रिएटर्स को पेनिट्रेट करके, उस जो ह्यूज कंपटीशन है ना, उस ह्यूज कंपटीशन को पेनिट्रेट करके बीच में लेके जाना चाहता हूँ कि भाई हम भी कुछ हैं। क्या उससे काम मेरा चल रहा है क्या? क्या सारी जॉइनिंग्स मेरे को मिलती हैं? नहीं ना। इवन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये करके मैं और गलत कर रहा हूँ। एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ था, ठीक है, और आईपीएल ने स्ट्राइक दी थी। हाँ। आईपीएल की दो बड़ी टीम से मेरे को स्ट्राइक दी थी, एक चेन्नई सुपर किंग्स, एक विराट कोहली। हाँ। ठीक है। अब मुझे आरसीबी को कांटेक्ट करना था कि यार वो अपनी स्ट्राइक हटा लो जिससे मेरा चैनल वापस आ जाए। मेरे हाथ कांप रहे थे विराट कोहली को मैसेज करते हुए, क्योंकि मुझे पता था वो बड़ा आदमी है यार, वो उसका फेस है, वो मेरे को रिप्लाई करेगा ही नहीं। मैंने क्या किया, आरसीबी के कोचेज जो थे, आरसीबी का जो ग्राउंड स्टाफ था, मैंने उनको ईमेल किए। ईमेल का रिप्लाई मुझे वहां से आया, विराट कोहली से थोड़ी आया। बाय डूइंग दैट, अगर आप ब्रॉड माइंडसेट से चलो, बाय डूइंग दैट मेरी फॉलोइंग, भले ही मेरा फेस दिख रहा हो वहां पे, बट मेरी ज्वाइनिंग्स कम हो रही है वहां से। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो बड़ा लीडर है, इसके पास तो टाइम नहीं होगा, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं। अल्टरनेट आप में से कोई ना कोई होगा। और आप देखिए ज्वाइनिंग्स में कितना फर्क है, मेरी ज्वाइनिंग्स में और आप लोगों की ज्वाइनिंग्स में कितना फर्क है। सो ये करके तो नुकसान है। जो बंदा फेस बनता है किसी भी चीज का, उसको सबसे ज्यादा कब से कम रिजल्ट आता है। अब इस बात को भी अगर कैलकुलेशन बना के बैठेंगे ना, तो आप समझेंगे इस बात को। लोग मेरे को डायरेक्ट डायरेक्ट ज्वाइन करने में डरते हैं कि यार शुभम रोहला को तो टाइम ही नहीं होगा, ये तो इतनी सारी चीज़ों में ये बिजी है, इसके पास टाइम ही नहीं होगा, और किसी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरी ज्वाइनिंग भले ही मेरे उस फेस से कनेक्शन मिल रहा है लोगों को टीएलएफ ट्रेडर्स का, बट वो ज्वाइन फिर भी आपको ही कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का फायदा है। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जब मैंने भी टीएलएफ क्रेडिट सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इनकी हाइप क्रिएट होगी या इनके साथ में वीडियो बनेगा तो ये वायरल होंगे। नहीं, मैंने ये बात तो सर आप भी एग्री करेंगे, मैंने बहुत वायरल किया है, बहुत, हर वीडियो में, हर उसमें टैग करके। मुझे एक फायदा हुआ, सर को टैग करते करते, सर के वीडियो वायरल करते करते मुझे खुद को मार्केट करना आ गया कि खुद की मार्केटिंग कैसे होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, करना चाहिए। तो इसलिए इस इल्जाम से मैं रिलेट नहीं रख पाती हूँ। लेकिन सर बातों बातों में आपने एक बात बोली, ये करके सच में जो व्यक्ति फेस बनता है, आई कैन टोटली रिलेट, जो व्यक्ति फेस बनता है ना, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर कोई आप पे ये इल्जाम लगाए कि बिकॉज यू आर ऑन सीनियर मैनेजर लेवल, बिकॉज यू आर ऑन सोरिंग मैनेजर लेवल, जो अभी हाल ही में आपने अचीव किया है, और इतने सारे लेवल्स के बाद में, क्या वाकई ये सच है कि कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट ज्वाइन करे तो आप उसे वक्त नहीं देते? देखिए, ये बिजनेस का ना एक ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये बहुत ऐसा प्लान बनाया गया है, ये सिर्फ काम करने वाले टिक पाते हैं यहाँ पे।
आप यहाँ पे सोचो मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मैं कोई ज्वाइनिंग्स ना कराऊँ, कोई पैसे नहीं आने वाले आपको। आपको हर एक लेवल वाले को बेसिक्स काम करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर मैं अपनी लेवल की बात करूँ, मुझे हर महीने 12 सीजी बिजनेस करना पड़ता है। तो क्या 12 सीजी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट मार दूं मैं हर बार? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे हर महीने 6 लोग चाहिए। अब मुझे हर महीने 20 लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 लोग चाहिए जो मेरे साथ एएस लेवल क्वालिफाई कर लें। तो आपको क्या लगता है, आप खुद समझ के देखिए, आपको क्या लगता है मैं टाइम नहीं लगाऊंगा उन 6 लोगों को ढूंढने के लिए महीने में? ऑब्वियस सी बात है ना, लगाऊंगा, ये ऑब्वियस बात है। तो टाइम क्यों नहीं होगा? टाइम 100% मिलता है, ऐसा बिल्कुल कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है। प्लस मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी होगा ना, उसका कम ही टाइम लो। बट जो टाइम ले रहे हो उसका, वो उसमें गोल्ड बता के जा रहा है आपको। दादाजी के पास 15 मिनट बैठो और भाई के पास 1 घंटा बैठो। जो दादाजी बता देंगे 15 मिनट में, वो एक भाई कभी नहीं बता पाएगा 1 घंटे में भी। तो ये रिलेट करो ना। जिसका देखो, ये सारा माइंडसेट गेम है, पूरा माइंडसेट गेम है। माइंडसेट कहाँ जा रहा है? लोग सोचते हैं एक बड़े लीडर के साथ काम नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ एक बड़े लीडर के साथ ही काम करना चाहिए। क्योंकि वो आपको 1 सेकंड में 1 नंबर से छठे नंबर पर बैठा देगा। क्योंकि उसको पता है मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, लूप होल्स कहाँ हैं, मैं उसको पकड़ के उठा के वहां बिठा सकता हूँ। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम का इशू है। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। आप एक बड़े लीडर की प्रोडक्टिविटी 15 मिनट में सेम देखोगे एक छोटे लीडर की 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। तो एक जो एक्सपीरियंस लीडर है, मैं बड़ा लीडर नहीं बोलूंगा, एक्सपीरियंस जो लीडर है, वो 15 मिनट में वो काम कर देगा जो शायद अभी जिसने स्टार्ट किया है वो 1 घंटे में भी ना कर पाए। यहां से जो समझ गया उसको, ही और शी विल बिकम अनस्टॉपेबल, दैट्स फॉर श्योर। तो यानी कि जब आपने शुरू किया होगा तब आप ये सवाल झेल रहे होंगे, लोगों से आप पे ये इल्जाम लग रहे होंगे, तुमने तो अभी ज्वाइन किया है, तुमने कौन सा लेवल निकाल लिया, तुमने तो अभी बिल्कुल। ज्वाइन किया है, तुम्हें क्यों ज्वाइन कर। अब जब आप लेवल निकाल चुके हो तो आप पे इल्जाम लग रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे लेवल निकाल चुके हो। तो यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप चाहे लेवल लो चाहे लेवल ना हो, इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो आप पे ये वाला लेवल वाला टैग हो या ना हो लगता रहेगा। और लोग आपसे पूछते रहेंगे कि आप कितना टाइम देने वाले हो, नहीं देने वाले हो। एम आई राइट लोग सर? तो लोग तो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, कितना कमाते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या है कैसे। आप चाहे कितने बड़े लेवल पर चले जाओ, क्या छोटे लेवल पर चले जाओ, क्वेश्चन सेम है। बट हर स्टेज पे आंसर आपके चेंज होंगे। जब मैं एएस लेवल पे था तो मैं लोगों को बोलता था मैनेजर सून। लोग पूछते जब मैनेजर बन गए तो अब मैं उनको सीनियर मैनेजर बताता हूँ। तो लोगों के सवाल सेम हैं, याद रखना। चाहे आप एएस लेवल पे हो, चाहे आप बड़े से बड़े लेवल पे चले जाओ, सवाल सेम है। आंसर्स बदल लेंगे और आंसर बदलना सिर्फ आपके हाथ में है। 2 साल बाद भी बोल रहे हो मैं एएस लेवल पे ही हूँ, तो भाई सवाल तो सेम ही है और आंसर भी आपका सेम ही है। तो आप देखिए फिर आप क्या चल रहे हो, कैसे चल रहे हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। देखिए फेजेस हैं। अभी जैसे मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक सेशन देने के लिए ओनली फॉर टीएलएफ क्रिएटर्स, फेजेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब फेजेस में क्या बताने वाला हूं मैं, जब आप एएस लेवल पे होते हो तो किस टाइप के तीखे सवाल आपको मिल सकते हैं। जब आप मैनेजर बन जाओगे, एएस बन जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे, मतलब हर एक फेज में फॉर एवर किस तरह से चेक करेगी आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 5-6 साल में, वो मैं उसमें निचोड़ बताने वाला हूँ। तो फॉर एवर तो आपसे क्वेश्चंस पूछेगी ही। फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लस ये जो जनता है ये आपसे क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। कितना कमाते हो, कौन से लेवल पे हो, कैसे काम करते हो, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें। आपके आंसर्स बदलते रहने चाहिए बस। ओके सर। तो सर ये तो हुई आंसर्स की बात, बदलते रहने चाहिए आंसर आपने बोला। अब एक चीज ये भी है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना सारा सिस्टम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोग जुड़ते भी हैं, और ये तो फॉर श्योर है कि हर किसी का आगे बढ़ना उतना तय नहीं होता। हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करे और ज्वाइन करते से ही वो उस लेवल को पाले, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी सच है ना सर कि हर व्यक्ति वो पॉसिबिलिटी अपने पास में रखता है कि वो कर सकता है, तभी तो वो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, बट सवाल यहाँ पर ये है कि कहते हैं कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लाइव सेशंस हो रहे हैं, ट्रेनिंग लीजिए ट्रेनिंग लीजिए। बट ग्राउंड रियलिटी पे आप क्या बोलेंगे कि लोग जो ट्रेनिंग में असल में सच में आके ले ही नहीं रहे हैं लर्निंग, या अटेंड नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फॉल्ट आप सिस्टम को बताएंगे या बोलेंगे कि उनके फॉलोअप में उनमें फॉल्ट है या सिस्टम में कोई फॉल्ट है? क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सर कर तो रहे हैं, आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपसे तो हो गया, हमसे तो नहीं हो गया है, आपको तो बस लगता है नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अपनी गलती कभी मानना नहीं चाहते। तो आप इन लोगों को डील कैसे करते करते भी हैं? आप बोलते हैं यार ज्वाइन तो कर लिया, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, या आप ऐसा वाला रवैया रखते हैं फिर? मैंने बताया ना आपको, फेजेस हैं। एक टाइम था जब डील करते थे, अब एक टाइम अब अबंडेंस है तो डील नहीं करते।
बट देखिए, ओके। कभी भी कोई सिस्टम फ्लॉप नहीं होता है, और अगर सिस्टम में फॉल्ट भी है, सो व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस? मतलब क्या आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपको जो सिस्टम मिल गया है सिर्फ उसी पे ही काम करें? सो वेयर इज योर लीडरशिप? ठीक है, देखो मैं अपनी जर्नी से ये समझता हूँ, टीएलएफ क्रिएटर्स मेरे सामने जब था, तो तरुण सर ने टीएलएफ बना रखा था, लीडरशिप फैक्ट्री बना रखा था, है ना? अब उस लीडरशिप को टीएलएफ बनाया, टीएलएफ से टीएलएफ क्रिएटर्स बनाया। ये जो मोल्डिंग हुई है, दिस इज लीडरशिप। क्या हमें थोड़ी पका पकाया मिल गया? आपको तो फिर भी पका पकाया मिल रहा है, हमें थोड़ी पका पकाया मिला। हमने तो वो बनाया अपने हाथों से, इन हाथों से भाई, वो पूरा सिस्टम बनाया, डिजाइन किया है। एक एक चीज जो भी आज आप कोई भी लोगो देख रहे हो, कोई भी चीज हाथों से बनाया भाई, रातों बैठ के। तो हमने तो वो बनाया है। आप ये सोचिए एज अ लीडर कि हम अगर यहां तक इसको लेके आए, तो आप इसको आगे बेटर कैसे कर सकते हैं? अगर आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि यार अभी तक ये प्रोसेस हुआ, चलो शुभम सर को रिजल्ट आ गया इससे, मुझे इससे रिजल्ट नहीं आया, हाउ कैन आई मेक दिस सिस्टम मोर बेटर? मैं इसको बेटर कैसे करूं? वहां आपकी लीडरशिप लीडरशिप झलकेगी। देखो, लाइफ में आए हो, है ना? आपके पास पहचान पत्र सभी के पास है, लेकिन पहचान किसी के पास नहीं है। पहचान तभी बनती है, या तो सिस्टम के साथ हो जाओ, रिजल्ट निकाल लो, और रिजल्ट उस सिस्टम से नहीं निकालो, सिस्टम को चेंज करके रिजल्ट निकाल लो। रिजल्ट तो निकालना ही है, एंड प्रोडक्ट तो वही है, रिजल्ट तो निकालना ही है। ठीक है? टीचर आता है क्लास में, 60 के 60 बच्चों को सेम पढ़ाता है, बट क्या सब फर्स्ट आ जाते हैं? नहीं। जिसकी भूख बड़ी है, जिसके एंड गोल्स बड़े हैं, वो जीत जाता है। बहुत सीधी सी बात है, मतलब मैं ज्यादा फालतू बात ही नहीं करूंगा, मैं सीधी सी बात बताऊंगा। जिसका एंड रिजल्ट उसके सामने है ना, कि वो उसको पहुंचना कहाँ है, जिसका ये फिक्स है उसको पहुंचना कहाँ है, वो रास्ता भी ऑटोमेटिकली ढूंढ ही लेगा, वो कमियां नहीं निकालेगा। आप देखिए, जितने लोग भी बैठे हैं, अभी 300+ लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप ये सोच के चलिए कि क्या आपके दिमाग में ये आता है, अगर सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, तो दो तरह के लोग होते हैं। वीक माइंडसेट बोला यार इस थोड़ा ना सिस्टम ही बेकार है यार, ये सब चीज़ बेकार ही होती है। अबंडेंस माइंडसेट वाला आदमी सोचेगा यार बेकार तो है, लीडर्स ने हमारे यहाँ तक इसको पहुंचा दिया, अब इस लेगेसी को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये हमारा काम है। वीडियोस बनाइए, शुभम सर को 55 वीडियोस में आ गया, प्रिया मैम को 150 वीडियो में आ गया, मैं तो 400 वीडियो बना चुका हूँ, ये तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। दैट मीन्स दिक्कत कहाँ है? आपके वीडियो बनाने के स्टाइल में दिक्कत है, चेंज करो ना। देखो हाँ, जब मैंने जॉब करी होंडा मोटर्स में, तो एक वहां पे चीज सिखाई जाती थी, काइजन। KAIZEN। काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटरमेंट, और ये एक जापानीज टर्म है। हमारा काम ही यही था। कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी है, 100 साल से चल रही है, उसने एक सिस्टम बना रखा है। यू आर अ क्वालिटी इंजीनियर शुभम, आपको हमारे सिस्टम में चेंज करना और काइजन लेके आना। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा आप 100 साल से कोई सिस्टम चला रहे हो, मैं कल का पढ़ा लिखा इंसान, मतलब पढ़ के आया हूँ, अभी टेक करके आया हूँ, मैं कैसे अपने आपके सिस्टम में चेंज कर सकता हूँ? ला के 3 4 मोटी मोटी बुक्स रख दी। रेनॉल्ट कैसे कंपनी काम कर रही है, कौन सी मारुति सुजुकी कैसे काम कर रही है ना, और फरारी कैसे काम कर रही है, ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज है ये कैसे काम कर रही है, इनका सिस्टम समझो, और हमारे सिस्टम में काइजन लेके आओ, ये आपकी ड्यूटी है, इसी बात के आपको पैसे मिलते हैं। मुझे इस बात के पैसे मिलते थे कि कैसे मैं उनके सिस्टम को चेंज करूं। अब या तो भाग जाओ, क्योंकि आता तो कुछ नहीं। देखो बीटेक में कुछ नहीं समझाया जाता, है ना? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं समझाया जा रहा कि वहां जाके आपको काइजन सीखना है। मैंने वर्ड वहां पे जाके सुना, काइजन। बुक्स पढ़ रहे हैं हम, मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा पढ़ रहे हैं, फिर उस सिस्टम में हम चेंज कर रहे हैं। लीडरशिप वहां झलकती है। अब क्यों? क्योंकि आपके पास एक एंड रिजल्ट है कि मुझे चेंज करना है सिस्टम में, और सिस्टम को प्रोडक्टिव बनाना है। ये आपके काम होनी चाहिए। अगर आप सच में इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, इस सिस्टम को प्रोडक्टिव बनाएंगे आप। हमने तो जहां तक लेके आ गए ले गए, जहां तक हमारा माइंडसेट चल रहा है, हमने तो फुल पोटेंशियल से लगा रखा है अपना दिमाग। आपको लगता है आपके पास नेक्स्ट लेवल कोई आइडियाज है, उनको इंप्लीमेंट करके आगे बढ़िए। बट ये सीधी सी बात है, मैं किसी भी चीज़ को सिर्फ दो चीज़ों में पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वीक माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। किसी भी कंडीशन में एक वीक आदमी क्या सोचेगा और एक स्ट्रांग आदमी क्या सोचेगा, एंड आई ऑलवेज गो फॉर स्ट्रांग। स्ट्रांग आदमी के जो डिसीजंस होंगे वो हिला देंगे आपको, बट सच में वो आपको वो दे देगा जो वीक माइंडसेट वाला कभी सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह से सोच के चलोगे तो आई थिंक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। ओके सर, ठीक है। तो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, यस टोटली एग्रीड विद शुभम सर, टोटली एग्रीड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सब लोग एग्री कर रहे हैं, आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सर अब ये इल्जाम तो नहीं है, बट आपने अब माइंडसेट की बात की है ना, माइंडसेट की बात कही है, तो मैं आपका माइंडसेट जानना चाहती हूँ कि आप इमेजिन करिए सिचुएशन ऐसी कि एक पर्सन है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जिसका माइंडसेट भी आपको लग रहा है यार बहुत स्ट्रांग बंदा है ये, और आपसे वो बात कर रहा है, बात करने में उसको बहुत क्लियर है कि सर मुझे 2CC करना है, मैं आपके साथ नहीं बोल रहा है, बस वो बोल रहा है मुझे बिजनेस करना है, 2CC करना है।
बट वो आप ही के कम्युनिटी के अंदर, आप ही के टीएलएफ सिस्टम के अंदर किसी और पर्सन से कनेक्टेड है, और आपको पता है बंदा बहुत काम का है, लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि वो जो दूसरा लीडर है वो उसको गाइड नहीं कर पा रहा है, ये भी आपको पता है कि भाई क्योंकि वो तभी तो आपके पास आया है, तभी तो आपके पास आ रहा है। तो ऐसे में क्या आप करेंगे कि वो आपको ज्वाइन करे या आप कुछ और करेंगे? आप करेंगे क्या ऐसे में कि वह बंदा टू सी करना चाहता है, माइंडसेट क्लियर है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट डाउनलाइन जिसे बोलते हैं वो है, बट वो कंफ्यूज है और वो दूसरे लीडर से कनेक्टेड है, ये आपको पता है, आप ऐसे में क्या करोगे? और उस लीडर को आप जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी। एक सेकंड रुकिए। दिख रही है मेरी वीडियो? हाँ हाँ सर, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो सिनेरियो हैं। बीइंग अ लीडर और बीइंग अ नॉन लीडर, आप क्या कर रहे हो? अगर मैं एक नॉन लीडर होता, मैं एक एएस लेवल पे होता, मैं सुपरवाइजर लेवल पे होता, ठीक है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको ये बताता कि भाई, हु इज शुभम रोहेला, मेरे एम्स क्या हैं और मैं कैसे इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अगर मुझे ये पता होता कि वो ऑलरेडी मेरी ही टीम में किसी से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो देखो, लीगल काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। बंदे कमाना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू बंदे गवाना। यहाँ पे बंदा कमा लिया तो वो जिंदगी भर आपको बिठा के खिलाएगा, आपने बंदा गवा दिया तो वो तो ऑलरेडी कहीं चला ही गया, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं रहा आपके लिए। सो ऐसी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आपको पता है कि बंदा ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है। आप सिर्फ ये बताइए, देखिए मैं, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो सामने वाले को गिरा के अपने अपने आप को बढ़ा लो, ये सामने वाले से मतलब ही नहीं है आपको। भाई आप मेरे सामने आए हो, मैं एक 30 मिनट्स का आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ। टीएलएफ के टर्म में मैंने अभी तक क्या किया है, आगे के मेरे 2 साल के विजन्स क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्यों मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आपका वाई स्ट्रांग उसको दिखा है तो वो बंदा कहीं जाएगा नहीं, अगर वो भी स्ट्रांग माइंडसेट का है तो। आपको क्या लगता है मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती क्या? बट मैं तो टस से मस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरा एंड गोल क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है और क्यों, कौन मेरे को पहुंचा सकता है वहां पे। जब आपका ये क्लियर होता है ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। रही बात, एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि अगर ऑलरेडी किसी, आपको पता है कि ऑलरेडी किसी से उससे बात हो रखी है, तो जितनी बात इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखी अपने गॉडफादर से, बी ट्रांसपेरेंट। आपके इस बिजनेस में पूरे हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो डाउनलाइन को नहीं पता, पता होनी चाहिए थी बट नहीं पता। क्योंकि आज नहीं तो कल ये एक ऐसा बिजनेस है, आज नहीं तो कल पत्ते खुल ही जाने हैं, कल नहीं तो परसों खुल जाएंगे। आपने कुछ गलत काम अगर किया है, 2 दिन बच जाओगे, 10 दिन बच जाओगे, 11वें दिन वो पत्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। फिर वो कहते हैं ना, इमेज बनने में बहुत टाइम लगता है, गिरने में एक केस चाहिए। तो सभी को, क्योंकि हम सभी लोग यूट्यूबर्स हैं, ऐसा हो सकता है, तो ऑलवेज ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट। जो भी चीज़ है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस चीज़ का कोई पर्टिकुलर आंसर है ही नहीं। आज मैं आपको कुछ अलग आंसर दूंगा, 6 महीने बाद मेरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टिपिकल सिचुएशन है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, सामने वाले से जो बात कर रहा है वो कैसे उसको गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन है, क्या है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, अपलाइन है, क्या है, कैसे। सो मैं तुमको सीधी सी बात बोलूंगा, ट्रांसपेरेंट रहिए। बस अगर आपको पता है सामने वाले के कनेक्टेड है तो भाई आप उनसे भी बात कर लो। और आप, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, सामने वाले को गिराओ मत, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी यहाँ पे हो जाता है कि सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करके हम उस सामने वाले को सोचते हैं कि मैं अपने साथ ज्वाइन करा लूँ। सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करके अगर आप ज्वाइन करा रहे हो तो वो बंदा यहाँ भी काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और आज नहीं तो कल कोई ऐसी बात आ जाएगी वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि ये बंदा दूसरे लीडर की डिसरिस्पेक्ट करके मेरे पास ले, अब इसने मेरे को अपने पास बुलाया है। ट्रांसपेरेंसी इज द रियल गेम इन दिस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस। अगर आप लंबा खेलना चाहते हो, लंबी रेस के घोड़े हो, ट्रांसपेरेंट रहो। चलिए, ये तो आपने बताया कि आप ही कम्युनिटी से अंदर अगर ये सब हो रहा है तो आप ऐसा करेंगे। बट अगर सवाल को घुमा देते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे यही सिचुएशन हो लेकिन वो व्यक्ति किसी और अदर टीम के लीडर से कनेक्टेड हो, तब आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ सिस्टम पिच करूंगा। आई विल पिच ओनली सिस्टम। मैंने आज तक कभी एक भी लीडर की कभी भी ऐसा नहीं करा कि अरे वो तो बेकार है, बकवास, ये वह शब्द यूज नहीं करूंगा मैं कभी भी। क्योंकि ये शब्द बकवास आज मैंने उसको बोल दिया किसी के और के लिए, तो वो बंदा कल को मेरे को ही बोलेगा कि सर आपने तो बकवास बोल के आप मेरे को ऐसे लेके आए थे। नॉट एट ऑल। देखो,
क्लोजिंग का एक बढ़िया चीज होती है, दैट इज कि सामने वाले की दुखते रख पे हाथ रखो। पहली बात तो अगर वो कहीं ऑलरेडी कहीं ज्वाइंड है तो वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है, मतलब और वो मेरे पास क्यों आ रहा है? जब ऑलरेडी तुम्हारी कहीं शादी हो चुकी है तो भाई तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? दैट मीन्स कुछ कमी है। क्या मैं उस कमी को पूरी कर पाऊंगा कि नहीं? दैट्स इट। वहां पे सिस्टम पिच होता है। कॉलिंग नहीं करनी, ऑटोमेशन। कॉल किसी को डीएम नहीं करना, आ जाओ भैया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। वीडियो बना पाओगे, ठीक है, आना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। तो नेवर एवर ट्रांसपेरेंट रहो, वो तो है ही। जो आप उसको सिस्टम बता रहे हो वो सिस्टम भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या लगता है इजी है? मान के चलो आप किसी की बुराई करके आप उसको अपने पास लेके आ गए, हम ये देंगे वो देंगे ये देंगे वो देंगे। ठीक है, चलो वो बंदा आपके पास आ भी गया। ठीक है, अब जो आपने उसको झूठे वादे कर दिए वो सिस्टम में ना मिले, फिर क्या होगा? आपकी इज्जत का क्या होगा? आप वो भी तो सोच के चलिए। तो ऑलवेज अपने आप को पिच करो और अपने सिस्टम को पिच करो। ये मत देखो कि सामने वाले की बुराई करके क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, या फिर जिस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है वो क्या आपके पास है कि नहीं। सिर्फ इसको पिच करो और ट्रांसपेरेंट रहो। आज मेरी इतनी बड़ी टीम बन गई है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज हरीश सिंगला सर भी मेरे को फोन करें ना या फिर मेरा हिस्ट्री चेक करें क्या हुआ कैसे हुआ, एक लूपहोल नहीं मिलेगा उनको कहीं। क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई ये कर लो वो कर लो, अरे वो तो बेकार, वो तो ये, कभी नहीं करा मैंने ऐसे काम। मैंने ट्रांसपेरेंटली सिर्फ अपना सिस्टम पिच किया है। कोई सामने वाला पूछता है कि सर मैं कॉलिंग करके परेशान हो गया हूँ, कॉलिंग करके परेशान हो गए तो वी हैव अ सिस्टम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कोई मेरे से पूछता है सर आपके साथ रिस्पॉन्स नहीं करने, मेरा पहला क्वेश्चन ये नहीं होता अरे आ जाओ कर लो। अकॉर्डिंग टू द फॉरएवर पॉलिसी आपको 1 साल लगेगा, उसके बाद फिर सिनेरियो जो बनता है वो बनता है, बट उससे पहले कभी नहीं होता है। तो आज वो कॉन्फिडेंस क्यों आता है? अब मैं एमआर, अगर हम गलत काम कर रहे होते तो हम एमआर ईएमआर में बिंदास जाते हैं। मैं हरीश सिंगला सर के साथ ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, पता होता है ना। अब लीडर्स को तो क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट को पता होता है। मैनेजमेंट खुद बोल रहा है यार बड़ा शानदार काम कर रहे हो आप। दैट इज अ प्राउड फीलिंग, जो कि ये सब चीज़ करने के बाद ही आती। तो बिल्कुल। बी प्रैक्टिकल और बी ट्रांसपेरेंट। आपके अंदर क्या चल रहा है? अगर सामने जैसे, अगर मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ और वो आपको पता होनी चाहिए तो 100% पता ही होनी चाहिए, वो लेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसे सच के काम करता हूँ। ठीक है सर। माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया है, लोग बिल्कुल सुन रहे हैं कि भाई क्या किया क्या किया। चलिए अब इस माहौल में थोड़े सवालों से हटके फिर से आपको कटघरे में लाते हैं, सवाल हटाते हैं और आपका अभी तक कटघरा। कटघरे में नहीं था मैं। आप कटघरे में थे लेकिन बीच बीच में सवाल भी आ रहे थे। अब कटघरा ये है कि आप पे इल्जाम ये लगा हुआ है, बीच बीच में सवाल भी आ रहे हैं लोगों के, तो मुझे वो भी लेना पड़ रहा है। और क्योंकि लोग आपको पूछना चाह रहे हैं, कटघरा मतलब कि इल्जाम है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जब आपके डाउनलाइंस आपसे आगे निकलते हैं तो आपको ये अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये सवाल ही गलत है यार, मतलब किसके ये दिमाग में सवाल आया ये ऐसा? सवाल नहीं है, ये इल्जाम है आप पे कि जब आपके डाउनलाइंस आपके आगे निकलते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। ये इल्जाम है आप पे। देखिए मैं क्या, दुनिया का कोई भी लीडर अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है ना भाई, वो बकवास लीडर है। हाउ कैन यू थिंक कि आपका डाउनलाइन अगर आपसे ऊपर निकल रहा है तो ये गलत बात हो सकती है? कितनी अच्छी बात है, आप सोच के देखिए। आज अगर आप 100 सीसी बिजनेस करते हो एग्जाम्पल, ठीक है, आपका डाउनलाइन 200 सीसी बिजनेस कर रहा है, यू आर गेटिंग कमीशन फ्रॉम 200 सीसीज यार। आपको अपना एफर्ट कम करना पड़ेगा। मतलब आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अगर मेरा डाउनलाइन मेरे से ऊपर जा रहा है तो। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ बीटी और अपलाइन। अगर मेरी ये थिंकिंग होती मैं कभी बोलता बीटी और अपलाइन? आप कभी भी मेरे किसी भी सेशन में उठा के देंगे बीटी और अपलाइन, ये साला भाग रहा है ना, इसको पकड़ो। इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए, मेरे 2 लाख क्यों नहीं हुए अब तक? आई विल बी। और दूसरी बात, बीटी और अपलाइन का मतलब क्या होता है? मैं अपने आप को भी तैयार कर रहा होता हूँ। अरे कोई आओ तो रेस में, कोई निकल के तो दिखाओ, मैं और तेज भागूंगा। आज मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ, मेरा डाउनलाइन मेरे से आगे भागेगा, मैं 20 की स्पीड से ट्राई करूंगा, सोचूंगा। अब वो भी तो सोचिए। तो ये तो बड़ा वीक माइंडसेट है जिसके दिमाग में भी ये चल रहा है, ये इल्जाम बिल्कुल ही बेबुनियाद है भाई। चलिए इवन ठीक है। मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे मैनेजर्स जल्दी जल्दी अब बड़े बड़े लेवल्स अचीव करें। भाई सोचो ना, फायदा ही है, नुकसान कहाँ है? तो ये इल्जाम को बिल्कुल खारिज किया है कि ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं मतलब सर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप लोग आगे ना बढ़े। सर ये चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़े, उनसे भी ज्यादा लेवल आप अक्वायर करें। ठीक है। यार तो सर इस कल जीएलटी मीटिंग हो रही थी, जब सॉरी मैनेजर्स मीटअप हो रहा था, आप लोग चले गए थे तो 2 3 4 लोग हम लास्ट में बचे थे, 12 1 बजे तक हम बात कर रहे थे रात। मैं उनसे बोल रहा था कि यार आप लोग बिग बॉस में क्यों नहीं जा रहे? यार आप लोग इंस्टाग्राम पे बढ़िया वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? अगर मेरे दिमाग में कहीं भी ऐसी चीज़ होती तो मैं क्या अपने डाउनलाइंस को ये बोल रहा था भाई,
वाई डोंट यू अप्रोच बिग बॉस? आप ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं जा रहे जहाँ पे आपका फेस वैल्यू और बढ़े आगे? मैं क्यों बोलूंगा भाई कभी भी। तो सोच के चलिए, बिल्कुल बेबुनियाद। चलिए, दूसरी चीज ये भी है कि अब अगर ये इल्जाम बेबुनियाद है, तो आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन आगे बढ़े, है ना, आपका बिजनेस पार्टनर आगे बढ़े, तो एक बिजनेस पार्टनर को कितना आगे बढ़ना चाहिए आपकी नजर में, या आपको लगता है कि यहाँ तक तुम आ जाओ तब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, उसके बाद तुम अपना देख लेना, या लाइफ टाइम के लिए आपको लगता है कि नहीं, ये उसका आप सपोर्ट बनेंगे, या लगेगा इतना कर लिया काफी, अब तुम कर लो? नहीं, आई थिंक ऐसा तो कभी होगा नहीं कि कितना ही आपने कर लिया, आप क्या ही होगा। देखो, जो एक गॉडफादर होता है, अपलाइन अप्लाई नहीं होता है, डाउनलाइन कितना ही ऊपर निकल जाए कभी तो फंसेगा। कभी तो फंसेगा। हो ही नहीं सकता ऐसा कि ये मार्केटिंग प्लान ही ऐसा बना हुआ है। फंसेगा कभी ना कभी तो यार, यहाँ आके मैं अटक गया। एक गॉडफादर याद आता है। अरे सर कहाँ हूँ बताओ यार, मैं यहाँ फंस रहा हूँ यार, मैं कैसे करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दबा के काम करो और बस। सीधी सी बात है, बीट योर अपलाइन, जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन है। अगर आज वो आपके लेवल के हैं, उनके ऊपर कोई होगा, उनके ऊपर कोई होगा, उनके ऊपर कोई तो एक आपकी लीडर, पूरी लाइन में कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जो तेज भाग रहा होगा। पकड़ लो उसको। वो काम कैसे कर रहा है, कितनी वीडियोस डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, कौन से किस टाइप के सेशंस दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी डायरी में होनी चाहिए। कि अगर माई चांस मेरा कंपटीशन तरुण सर हैं, तो मैं मेरी डायरी में सेट होता है ये बंदा हफ्ते में 3 वीडियो डाल रहा है, ओके आई नीड टू अपलोड 4 वीडियोस, ठीक है। ये क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे करें, ठीक है, आई नीड टू डू दिस। मतलब जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो दिमाग में सीधा क्लियर था, बी आई वॉन्ट टू बीट माई अपलाइन, और इन अ हेल्दी वे। अपलाइन को थोड़ी बुरा लगेगा कि यार मेरे से पहले आ गया, कि मेरे से पहले इसने कुछ क्वालिफाई कर लिया, कुछ नहीं होता भाई। इवन अगर डाउनलाइन भागता है, तो अपलाइन उसको देख के और तेज भागता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और तेज भागता है और अपलाइन सोचने लग जाता है यार मेरा डाउनलाइन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ जितने लोग भी हैं हमारी TLF फिटर्स में, सभी लोग चेयरमैन बोनस लेवल 3 क्वालिफाई करो, सो दैट मेरा भी दिमाग खुले कि मेरे को भी 3 क्वालिफाई करना है फिर। ठीक है, तो जहां तक मेरे सवाल थे तीखे वाले वो खत्म हो चुके हैं, कटघरे वाले, अब आप पे कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सवाल ऐसे हैं जो जनता आपसे जानना चाहती है आपकी प्रोग्रेस को लेके, आपकी सक्सेस को लेके। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको इल्जाम आपके ऊपर नहीं है। तो लोग ये अब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है सर कि आपने एक बार चेयरमैन बोनस जो है क्वालिफाई किया है, ये सच है ना? तो क्या दूसरी बार भी चेयरमैन बोनस आप क्वालिफाई करने वाले हैं, जिसके लिए अभी सिर्फ 2 महीने बचे, क्या उसकी रेस में आप हैं? यस यस, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि CB दोबारा मैं क्वालिफाई करूं। ठीक है, ओके। अभी मैं बहुत काफ़ी पीछे हूँ उस चीज़ के, क्योंकि बीच में कुछ कैलकुलेशंस मेरी, जिस पर मंथ मेरी कैलकुलेशन चलती है उस पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशंस नहीं चल पाई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ अभी। बट फॉर एवर का ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, बड़े टिपिकल होते हैं बड़े लेवल पे जाके, क्योंकि वो 3-4 लेग से काम करवाते हैं आपसे। जैसे अभी मेरे को 1 लेग से अलग कुछ चाहिए, 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 उन चारों को कंबाइन करके ही मैं CB क्वालिफाई कर पाऊंगा। सो आई एम इन अ रेस, यस 100%। और नेक्स्ट 60 डेज आप मेरा नेक्स्ट नया अवतार भी देखोगे, ऑन बाय ऑन यूट्यूब हो, ऑन इंस्टाग्राम हो। आई विल बी प्रमोटिंग माई सेल्फ एज वेल एज ऑल ऑफ यू, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा CCs निकाल पाएँ और इस CB को क्वालिफाई करें। क्योंकि CB एक ग्लोबल रैली, मेरे को दोनों ही क्वालिफाई करने हैं, मतलब दिमाग में सेट है। मेरे सामने लिखा है, मेरे सामने अभी पढ़ के बताऊं तो मैं लिखा है चेयरमैन बोनस, आगे लिखा है कि छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो आप इस रेस में हैं और आप बिल्कुल लगे हुए हैं कि मैं करेंगे, तो ऐसी कौन सी 3 वजह हो सकती हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप कोई भी सेट करते हैं गोल, तो होता है ना कि नहीं ये गोल गोल सेट कर लिया, लेकिन हमारी रिस्ट्रिक्शन हमें पता होती है, लिमिटेशन भी पता होती है, साथ साथ में क्या क्या चीजें अड़चने आ सकती है। तो ऐसी कौन सी मेन 3 रीजंस आपको लगते हैं कि अगर ये चीज हो गई ना, तो शायद डामाडोल हो सकता है, ऐसा कुछ है? निपटा देंगे। चलिए, निपटा देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, बनता ही नहीं है कि अगर रुकावट पता है तो किस तरह दूर करेंगे। चलिए, तो आपने जिस मुस्कुराहट के साथ में कहा है कि निपटा देंगे, तो हम सभी ये विश करेंगे कि ये बिल्कुल मुस्कुराहट ऐसी रहे और बिल्कुल क्वालिफाई हो, ये हम सभी देखिए, आपके अगर साथ नहीं भी हैं। हो क्वालिफाई तो ये मुस्कुराहट कहीं नहीं जाने वाली। अरे वाह, क्या बात क्योंकि है! मैंने जो क्वालिफाई अपने, जो मैंने मेरे ड्रीम्स मैंने बना रखे थे, वो सारी चीज़ मैं कर चुका हूँ। वाह, आई वेरी एम गुड। आई एम वेयरिंग माई ड्रीम वॉच। इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं हो सकता यार। मैं हर पर मंथ कुछ ले लेके चलता हूँ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मेरे को जो हैप्पीनेस, ये क्या CB मेरे को हैप्पीनेस को थोड़ी क्वालिफाई करेगा? नो, CB इज अ फॉरएवर की लाइफ में एक सोशल प्रूफ रहता है, दैट्स इट। बट क्या इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग्स की मैं वहाँ पे पीछे चल रहा हूँ? नो, नॉट एट ऑल। चलिए,
तो सर ठीक है, आपने बोला कि कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन बनाते हैं कि आप सीवी की रेस में हैं और आप इसे क्वालिफाई करने की पूरी आपने जो कोशिश की, पूरी पुरजोर कोशिश आपने कर ली, एंड में आके आपको लगता है यार फिर भी मुझे लग रहा है ये 25-30 सीसी का जो गेम है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। तो ऐसा क्या मैजिक करेंगे, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे कि आपको लगेगा यार ये तेजी से हो जाए? अगर 30 सीसी फंस रहा होगा, 20 सीसी फंस रहा होगा, 25 सीसी फंस रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा? हाँ। ओके। आई हैव 3 क्रेडिट कार्ड्स। Business need the क्लैप, investment, guys. क्लैप, क्लैप। Okay, okay, okay. Business ये needs the एक ये एक investment. मिनट का है। अब देखिए, बाई चांस मुझे 30 सीसी का बिजनेस का इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, एग्जाम्पल की तरह बात करें, 30 सीसी कितना होता है? 4.5 लाख मान के चलो, हाँ। चलो 4 लाख। हम्म। 4 लाख का प्रोडक्ट मेरे सामने होगा। हम्म। शुभम 3.0 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अब ये 4 लाख का माल मैं कैसे बेचूंगा विदाउट डूइंग डूइंग अ सिंगल अनएथिकल थिंग? कैसे इस 4.5 लाख के माल को मेरे को बेचना है अगले 2 से 3 महीने के अंदर? मेरा नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा भाई, क्योंकि ये करने के बाद मेरे को सीबी मिल रहा है ना। सीबी मीन्स व्हाट? भी। 7 से 8 लाख रुपए। यस। अगर अगर नहीं भी मिलता है तब भी कुछ भी करने के लिए मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है यार। मैं कभी भी देखो, आई हैव अ बिजनेस माइंडसेट, और ये मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ भगवान को बार बार कि भगवान ने मेरा माइंडसेट खोल रखा है। छाता और माथा मेरे दोनों खुले हुए हैं। सर्दी रेन आती है, बारिश आती है तो मेरा छाता खुल जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन आती है मेरा माथा खुल जाता है। मेरे को एक पैसे का डर नहीं है कि मैं फॉरएवर में डूब जाऊंगा, क्योंकि आई हैव गोन थ्रू ऑल दी डर जो होते हैं। 2 सीसी करने में हालत खराब हो रही थी, सुपरवाइजर करने में हालत खराब हो रही थी, मैनेजर करने में हालत खराब हो रही थी। बट जिसको करना है ना, वो एक दिन में भी सब कुछ कर सकता है। मैंने ये देखा है यहाँ पे। एक्चुअल क्या है यहाँ पे? अपना एक्चुअल पोटेंशियल जानने की बात है। अब आपको क्या लगता है मेरे पास पैसे हैं थोड़ी 4.5 लाख रुपए? बट क्रेडिट कार्ड्स में तो है ना। अब इसको कर देंगे कैसे भी करके, क्योंकि माइंडसेट ओपन है ना। माइंडसेट नहीं ओपन होता तो मैं कभी ना करता। मैं अब आपको बताऊं, 2022 तक इस इन क्रेडिट कार्ड्स के बिल्कुल खिलाफ था। बकवास लोग होते हैं, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, बिना मतलब बैंक से लोन उठाते रहते हैं। बट एक्चुअल बिजनेसमैन, जब मैं लोगों से बात करता हूँ जिन्होंने एक्चुअल मिलियन एंड ट्रिलियंस की प्रॉपर्टीज बना रखी है, वो क्या करते हैं? वो अपना पैसा तो लगा ही नहीं रहे, वो बैंक का पैसा लगाते हैं और बैंक को किस्त देते रहते हैं। जब मेरे को एक्चुअल कैलकुलेशन समझ में आई क्रेडिट कार्ड्स की, तो भाई क्रेडिट कार्ड से बढ़िया कुछ नहीं है अगर आप ऑन टाइम पेमेंट कर देते हो तो। ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो इससे बेकार भी कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर ऑन टाइम आप पेमेंट कर रहे हो और आपका दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है। बैंक से पैसा उठाओ, बैंक का पैसा लगाओ, और बैंक की जो किस्त बन रही है, पैसा ऐसी जगह लाओ कि वहां से किस्त आपको सीधी सीधी क्वालिफाई हो जाए। आपके बैंक से एक पैसा नहीं उठेगा। क्रेडिट कार्ड से सब सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो देखो, माइंड खोलने की बात है पूरा। और माइंड कब खुलेगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, माइंड कब खुलेगा? माइंड ही नहीं खुलता। माइंड तब खुलेगा जब आप शिद्दत से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अपना करियर समझेंगे कि यही काम है। आज मैं भी अगर प्रॉपर्टी में लगा होता, इवन मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आगे करूंगा भी मैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा। आई डू हैव प्लान्स कि मैं आगे मेरे को क्या करना है। बट अभी मेरा पूरा पूरा फोकस फॉरएवर में ही है। फॉरएवर को एज अ करियर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है फॉरएवर से वो सारी चीज़ मेरे को मिल रही है जो एक तगड़ा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जो चाहिए ना, फॉरएवर में सब कुछ है। नेटवर्क, 300 लोग सुन रहे हैं एक बार में। दुनिया का कोई बिजनेस बता दो मेरे को जहाँ पे 300 लोग एक बार में सुन रहे हो आपकी स्टोरीज, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। सोचो, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप सभी लोग मेरी टीम ही है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको किसी भी एंगल से वो बात मेरी सही लग जाएगी, आप देख लेना चाहे। क्यों? क्योंकि आई डू हैव राइट नाउ इन्फ्लुएंसर पावर। मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। हाँ भाई, सारे यहाँ देखो। चलो छोड़ दो, अब यहाँ देखो। देख रहे हो ना? आई डू हैव पावर, मैं घुमा सकता हूँ आपको, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसिंग पावर मेरे पास अभी है। और ये मैं कभी भी लाइफ में कुछ भी करूंगा, इस चीज में महारत हासिल करनी पड़ेगी अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। दिमाग तभी खुलता है जब आपको आपको लगे कि भाई फॉरएवर से ही सब कुछ करना है। अगर कल को मेरे घर में पनीर, मटर पनीर की सब्जी बन रही है, वो भी फॉरएवर के पैसे से ही आएगी। जब आपके दिमाग में ये होगा कि यही है, और ऐसे हो जाओगे कि भाई फॉरएवर में ही करना है, तो फिर आप सारी चीज़ें निकाल लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली लोगों का काम क्यों नहीं चल रहा, कोई डिस्ट्रैक्टेड है। मेन इंग्रेडिएंट, मेन जो बीमारी है लोगों को, क्या स्किल की हो रही है? नॉट एट ऑल। दो लोगों ने मना कर दिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए।
इंस्टाग्राम देखने लगे, नया कोई दूसरा बिजनेस कोई बताने लगा, वहाँ सोच लिया 15 मिनट इसकी वीडियो देख लेते हैं। 15 मिनट नॉन फॉरएवर की वीडियो देखने के बाद भी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो शिद्दत से करना पड़ेगा कोई चीज़, तभी आप उसमें उस लेवल पे पहुंच पाओगे जहां आप एक्चुअल पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आपसे भी लास्ट सवाल पूछती हूँ, फिर वही जो हम आपसे पूछते हैं हमेशा, आपका रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपकी फैमिली लाइफ को लेके हम कुछ बातें करेंगे। और लास्ट सवाल ये है कि आपके साथ अगर आज कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, फ्रंट में आपको ज्वाइन करता है, 2CC करता है आपके साथ में, और वो आपसे बहुत इंस्पायर है, जो आपने इन्फ्लुएंसर स्टोरी बताई कि इधर देखो, ठीक है, वो आपसे बहुत इन्फ्लुएंस है, इंस्पायर है, वो आपसे ये कहता है बस मुझे आपके जैसा बनना है सर, मुझे आपके जैसा बिजनेस करना है, आज मैंने 2CC कर लिया सर, अब मुझे आप प्लानिंग दे दो कि मैं 6 महीने के अंदर मैनेजर लेवल हिट कर लूं। तो आप ऐसा क्या प्लानिंग दोगे उसे, और ऐसा क्या करोगे कि बंदा वो डिमोटिवेट ना हो और एनर्जी उसकी बरकरार रहे? ऐसा कुछ है मैजिकल पावर आपके पास? मैं उसको फ्री छोड़ दूंगा बिल्कुल। ओके। 2CC कराऊंगा, फ्री छोड़ दूंगा। क्योंकि जो बंदा फ्री है, देखो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा सर व्हाट इज 2CC, मैंने आपको बताया व्हाट इज 2CC। आपके दिमाग में क्वेश्चन है व्हाट इज 2CC, मैंने बताया गो सर्च ऑन यूट्यूब या सर्च ऑन गूगल या फिर सर्च योर सेल्फ व्हाट इज 2CC। तो वो 4 क्वेश्चन का आंसर देके जाएगा। एंड दिस इज द मेडिसिन ऑफ दिस बिजनेस। हम सोचते हैं अपने डाउनलाइन को पकड़ के रखें, इनसे ऐसे काम कराएं, इनको ऐसे काम कराएं, इनको ऐसे काम कराएं, नॉट एट ऑल। आप उनको फ्री छोड़ो और खुद काम करो। खुद बता दिया मैं अगले महीने ये करने वाला हूँ भाई, मेरे ये प्लान है, मेरे ये प्लान है, मेरे ये प्लान है। क्या 10 में से 10 के लोग काम करेंगे? नॉट एट ऑल। 10 में से सिर्फ 3 लोग ही काम करेंगे। 7 लोग सिर्फ देखते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, मेरी नहीं है, उसकी ही है। मैं सिर्फ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं, आपको रोड मैप दे सकता हूं, चलना आपको ही है। अगर हम मैं किसी भी डाउन मैंने देखो स्टार्टिंग में बहुत गलतियां करी, 2020-21 में मैंने अपने डाउनलाइंस को ऐसे पकड़ के रखा, रात के 2-2 3-3 बजे तक मीटिंग दी उनको, गूगल मैप बिजनेस सेट कर लो, मैं खुद से करवा रहा हूँ गूगल मैप, मैं खुद से उनको एडिटिंग करा रहा हूँ, खुद से ही कर रहा हूँ। आज वहां पे उस जिन लोगों ने मेरे को शायद सुपरवाइजर बनाया था, एक भी इंसान नहीं है उसमें। मैं जब सुपरवाइजर क्रैक किया था 36 CC से मैंने अपना सुपरवाइजर क्रैक किया था, 18 लोगों ने मेरे साथ AS लेवल क्वालिफाई किया था। उस टाइम पे अप्रॉक्स मेरे पास 50 लोगों की टीम थी जो AS कर चुकी थी मेरे साथ। मैं मैनेजर नहीं बन पा रहा था उनके साथ। क्यों? बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई माई लाइफ इज मैं उनको ओवर एजुकेट कर रहा था। हर चीज मैं करूंगा। सर थंबनेल नहीं बन रहा, अरे लाओ मैं थंबनेल तेरे को बना के दे देता हूँ, मतलब मैं थंबनेल उसको बना के दे रहा हूँ। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने उनके ऊपर। फिर मैं उनसे नोएडा मिलने जाता था, चलो भाई सर आ जाओ मिलने, मैं उनको छोले भटूरे खिला रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आज की टीम में को एक पैसा खर्च नहीं है मेरा यार। अब यहाँ पे एक एक माइंडसेट हो रहा है, मैंने अपना नंबर गेम बढ़ा लिया। पहले मैं सिर्फ 50 लोगों के साथ काम कर रहा था, आज मैं 500 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो क्या मेरा जो काम करने का तरीका वो कम होगा ना? मतलब मुझे एफर्ट्स कम मारने पड़ेंगे ना, क्योंकि अब मेरी नंबर ऑफ टीम ज़्यादा है, नंबर गेम ज़्यादा खेल रहा हूँ मैं। पहले 50 लोगों को पूरे दिन गाइड ही कर रहा हूँ, गाइड ही कर रहा हूँ, गाइड ही कर रहा हूँ। अब बाद में लिटरली बता रहा हूँ, वो मुझे बहुत नेगेटिव शब्द कुछ बोल के गए सारे लोग, पूरी टीम टूट गई यार, जीरो। मैं मैनेजर बिल्कुल जीरो से दोबारा बनाऊँ? क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ सुपरवाइजर किया था वो उन्होंने मेरे को AM या फिर मैनेजर नहीं बनाया, दूसरी टीम आई उन्होंने मेरे को मैनेजर बनाया। बट एट दैट टाइम देखिए, आप लोग में से काफ़ी लोग मैनेजर बन के बैठे हैं, आप लोग मेरी टीम से ही हैं, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। मैंने आपको ज़्यादा गाइड नहीं किया होगा, आप खुद देखना। व्हाट आई डू इट माई सेल्फ। मैंने आप में से किसी को नहीं बोला CB क्वालिफाई करो, मैंने पहले CB क्वालिफाई किया, अब करो। ज़्यादा नहीं बताना, क्योंकि आपके दिमाग में लग गया CB मतलब इतना पैसा, ये वो अरे करते हैं यार। एक्चुअल दिस इज द एक्चुअल फैक्ट ऑफ दिस बिजनेस। लोग सोचते हैं अपनी डाउनलाइन को पकड़ के रखें, नॉट एट ऑल। उनको खुला छोड़ो। पर सर मेरे को भी तो तरुण सर ने खुला ही छोड़ा है, उन्होंने कभी पकड़ के नहीं रखा मुझे। फिर भी एक प्लानिंग अगर किसी व्यक्ति को चाहिए, जैसे कि अब ऑडियंस भी सुन रही है, काफी सारे सुपरवाइजर्स हैं जो टीम से निकले हैं अभी हैं, तो एक छोटी सी ब्रीफ, छोटी सी प्लानिंग रोड मैप क्या होनी चाहिए कि 6 मंथ की, कि भाई ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। बाकी तो काफी सारी चीजें आपने बोली हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लेकिन फिर भी एक
छोटा सा मुझे बताइए आंसर कि क्या प्लानिंग होगी 6 मंथ की उस पर्सन के लिए, क्योंकि अभी साल जाने ही वाला है, 2 महीने हम इस साल के लगा लें और अगले साल के अगर हम लगा लें, तो अगला साल आधा खत्म होने के पहले ही अगर व्यक्ति मैनेजर बनना चाहता है तो क्या उसको फोकस करना चाहिए? लोग जानना चाहते हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम 6 मंथ की प्लानिंग सर से बताइए ना, क्या लेके चलते हैं हम। देखिए, फोकस ऑफ एरियाज बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो आपको अब यहाँ पे 6 महीने मतलब 180 दिन के लिए पहली बात तो आपको दूसरी कोई बात सोचनी ही नहीं है। हमारा पूरा पूरा जो फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो होता है कंटेंट क्रिएशन पे। 180 डेज मतलब 180 वीडियोस आपके चैनल पे पहली बात तो अपलोड होनी चाहिए, आपकी, किसी और की नहीं कि मेरी बनाई हुई वीडियो वहां पे डाल रखी है, नॉट एट ऑल। वो शुरू शुरू की बात होती है, ठीक है, बट 180 दिन मतलब 180 वीडियोस या फिर 150 वीडियोस एटलीस्ट आपके चैनल पे पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लोग, और उसमें भी आपको ये सोचना है मेरे को इन 180 वीडियो से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आई एम डूइंग जस्ट अ प्रैक्टिस, मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ 6 महीने के लिए। 7वें महीने से अगर काम चलना स्टार्ट नहीं हो गया, पहली बात तो पहले ही हो जाएगा, बट 7वें महीने से 180 वीडियोस बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब वीडियोस के टॉपिक कौन से होंगे? जो वायरल टॉपिक्स मैंने काफी सारे दे रखे हैं, आप किताबी में वो देखिए और उसी पे रिगार्डिंग वीडियोस बनाते चले जाइए। गैप मत लेके आइए। एम्प्टी गैप्स आर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस बिजनेस। हम सोचते हैं 7 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली, अरे छोड़ना हटा। ये आपके साथ क्या, मेरे साथ भी होता है। अभी दिवाली पे मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, पिछले शायद 45 डेज से मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा मैं। और अब मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ तो नहीं बन पा रही। तो बहुत नाजुक चीज़ भी है ये। अगर आपने 45 डेज का गैप ले लिया ना, आप दोबारा वीडियोस खड़ा कर बाउंस बैक करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या देखो, 4 से 5 मैं काम बताता हूँ आपको। पहली बात तो 11 AM एंड 9 PM की मीटिंग्स आप चाह के भी मिस मत करो, चाहे कोई छोटा लीडर दे रहा हो चाहे बड़ा लीडर दे रहा हो, ठीक है। आपको मीटिंग्स अटेंड करनी ही करनी है। और डायरी बनाओ, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया। लिखे हुई बातें ज़्यादा याद रहती हैं। आज भी मेरे पास अगर मैं अपना कबर्ड खोलूँ, कम से कम 10 डायरी निकल जाएंगी, 10, जो मैं लिखता था उस टाइम पे, बट वो आज लिख लिख के मेरे दिमाग में आ गई। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे आपको वीडियोस बनानी है प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली आप इंस्टाग्राम पे भी आप मतलब एक्टिव रहना स्टार्ट करो, ठीक है। और बेसिकली आप सिर्फ ये बताइए जो, और जैसे यूट्यूब पे भी कौन कौन किस टाइप की वीडियोस होनी चाहिए, फॉर एवर की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपके पास क्या है। अगर इस रिगार्डिंग की वीडियोस बना दी ना आपने, बहुत सारी चीज़ें आप लेके चले जाएंगे, ठीक है। एक बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर आपने 180 वीडियोस अपने चैनल पे डाल दी, उसमें से कम 20 से 30 वीडियोस आपने अपने सिटी को प्रमोट कर दिया कि इस सिटी में मेरे को ये प्रोडक्ट मिलता है, इस सिटी में मैं आर्कटिक से यहाँ मिलता है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता कितने खरबों रुपए के आर्कटिक सी एयर हनी बिकेगा फॉरएवर का इंडिया में। खरबों रुपए का बता रहा हूँ मैं। आर्कटिक सी एयर हनी बिकने वाला है इसी दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ दबा के बिकता है। अगर इसकी भी वीडियो बनाई ना, आर्कटिक सी का क्या काम करता है, आर्कटिक सी कैसे काम करता है, आर्कटिक सी कहाँ मिलेगा, ओरिजिनल आर्कटिक सी दरभंगा में कहाँ मिलेगा, कोलकाता में कहाँ मिलेगा, ये वीडियोस भी अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, अपने व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, तब भी 6 महीने से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, याद रखना इस बात को। बट कंसिस्टेंसी इज द मेन, की आप ना तो 11 बजे का सेशन छोड़ रहे हो, ना 9 बजे का सेशन छोड़ रहे हो, प्लस 180 वीडियोस आप अपने चैनल पे डाल रहे हो, प्लस अपने अपलाइन को देख रहे हो, अपने अपलाइन के जो इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं वो भी देख रहे हो। कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करोगे, 6 महीने में लिखवा लो मेरे से, रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कभी। बट 180 दिन मतलब छोड़ना नहीं है, बीच में रिजल्ट नहीं आएगा, पहले ही सोच के चलो 180 वीडियो शुरू की, 180 वीडियो तो मैं फ्री में बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तब आप देखिए। क्योंकि हम छोड़ क्यों देते हैं, हमें एक्सपेक्टेशंस हैं। 25 वीडियो बना लिए, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा यार, छोड़ो यार। नहीं, आप सोचिए, शुरू की 150 वीडियो, शुरू की 180 वीडियो मैं फ्री में बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तब आप एक सर्कल देखना चेंज होते हुए। ओके, बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने इतने सारे सवालों के जवाब बहुत ही स्मूथनेस के साथ दे दिए। वैसे तो है ना, आप अपने आप को फायर कहते हैं, बट आज आपने ना बिल्कुल काम कूलनेस के साथ सारे सवालों के जवाब भी दिए, सारे इल्जामों को भी आपने लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास 10-15 मिनट है और रैपिड रायर फाउंड करके यस और नो, छोटी सी बातों में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे, फिर हम यहाँ से चलेंगे। आप सभी से हम लोग अलविदा लेंगे। तो ऑडियंस का थैंक यू, हमारे साथ में बने रहे अभी तक, थोड़ी देर और बने रहे हमारे साथ में, चटपटी बातें भी करते हैं सर। अभी तो अभी हमने देखा आपको जाते हुए आपकी वाइफ के साथ में ट्रिप्स पे, पहले आप अकेले जाते थे, तो सर क्या ज्यादा मुश्किल है, फॉर एवर करना या शादी में रहना? शादी में रहना। ओके दोस्तों, यानी कि लीडर्स भी शादी से घबराते हैं। ओके, तो अभी आप
जब आपकी शादी नहीं होती तो आप स्किन केयर प्रोडक्ट प्रमोट करते थे, शादी होने के बाद आपके घर में स्किन केयर प्रोडक्ट अभी किसकी मर्जी से आते हैं, आपकी वाइफ की मर्जी से या आपकी मर्जी से? अभी तो फॉरएवर के काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट रखे हैं, तो अभी यही चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोस्पेक्ट को कुछ ज्यादा ही समझा दिया और फिर खुद भी कंफ्यूज हो गए हो? हाँ बिल्कुल। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने अपलाइन का मैसेज देखा और फिर देख के इग्नोर कर दिया हो कि अरे ठीक है यार, बाद में मैसेज कर दूंगा, अभी नहीं करना? हाँ 100%। अच्छा, आपने ऐसा भी किया है? ओके। बिल्कुल। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि यार कहाँ मैं अपने, मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है और बोला हो कि हाँ मेरे पास तो प्रोडक्ट रखे हुए हैं और गैलरी में से रखे हुए फोटो आपने पहुंचा के बोला हो कि मेरे स्टॉक के फोटो हैं ये? ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं क्या? 2020 से मेरे पास स्टॉक रहता है, हर चीज़ का स्टॉक है मेरे पास। ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे लेकिन खुद आपको डिमोटिवेशन फील हुआ हो? शायद ही कभी हुआ हो। ओके। तो कभी ऐसा लगा है आपको कि आपको किसी ने बोला हो कि मैं अक्सर करूंगा 100% उससे आपके साथ में, आपको श्योर नहीं है कि वो करेगा लेकिन उसने कर लिया हो? हाँ बिल्कुल, बहुत बार हुआ है ऐसा। ओके। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार काश फॉर एवर नहीं करके मैं कुछ और कर रहा होता? नहीं, आई ऑलवेज थैंक गॉड कि उस टाइम पे मेरा माथा खुला हुआ था, मैंने फॉरएवर ही किया। क्योंकि जो लाइफस्टाइल मैं यहाँ पे एंजॉय कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी एंजॉय कर पाता। ओके। अभी आपने बोला सबको कि ट्रेनिंग में आया करिए, सेशन देखे देखा करिए, लेकिन कभी क्या आपने भी ऐसा किया है जब आप एज ए न्यू कह लें न्यू कमर फ्रेशर थे इस बिजनेस के अंदर, तो ट्रेनिंग चल रही है और चुपचाप अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं है, ऐसा आपने भी किया होगा कई बार? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी मैं नहीं? लिटरली बता रहा हूँ, मेरे शुरू के 3 साल आप कभी चेक करना, मतलब उस टाइम पे मैं गाजियाबाद रहता था और मैं ऑफिस से आता था। टीएलएफ की मीटिंग होती थी रात को 10 बजे, 7 या 8 लोग आते थे। एक्चुअल तरुण सर स्पीकर होते थे। मैं जहाँ गाजियाबाद में जहाँ रहता था ना, जैसे ही वो अपने उस सोसाइटी में घुसता था, वहाँ पे एयरटेल के टावर नहीं आते थे, मतलब सिग्नल नहीं आते थे। तो मैं आता था घर पे, बैग उतारता था, खाना खाता था, ईयरफोन लगाए और बाहर। तो मेरे रिलेटिव जहाँ पे मैं रहता था, भाई कहाँ जाते हो? मैंने कहा यार देखो, मैं इस मीटिंग को मैं मिस नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ईयरफोन लगा रखे हैं और सिर्फ सुनते जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर मुझे दूर जाना पड़ता था, जहाँ पे जाके मेरे उस एयरटेल पे नेटवर्क आता था। तब जाके मैं तरुण सर को सुनता था कि यार ये बंदा क्या बता रहा है, ये बंदा क्या बता रहा है, ये बंदा क्या बता रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी लाइफ में, आज भी, मैं फॉरएवर की या फिर अपने टीएलएफ केटर्स की किसी भी मीटिंग को हल्के में नहीं लेता हूँ। अरे ये दे रहा है क्या, अरे छोड़। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया और ना कभी आएगा। और मुझे लगता है शायद इसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कि मैंने कभी भी किसी के दिमाग में ये, कभी भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये हल्का लीडर है, इसकी ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये देखता हूँ कि अगर वो बंदा आ रहा है, क्योंकि सबका माइंडसेट डिफरेंट है, तो वो शायद कुछ नई चीज़ सिखा के जाए। ओके। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला हो अपने अपलाइन को या किसी को कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आपने किया नहीं है, बस कहने को कह दिया और लेकिन करा नहीं है? या आप ऑनेस्ट रहे उनके साथ में, अगर नहीं करा तो बताया भी है? क्या समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपलाइन ने कुछ कहा आपको कि यार शुभम ये करना है, तुम्हें ये करना है, और आपने हाँ तो कह दिया, करा नहीं है, बस बोल दिया कि हाँ करा है? सही बताऊँ, मेरे प्लान ने मेरे को कभी कुछ करने के लिए बोला ही नहीं है। मैं ही उनको बोलता था सर ये करते हैं, सर ये करते हैं, सर ये करते हैं, ये करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कर लो। बट उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि शुभम यही तुम्हें करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप डिसएग्री हुए उनसे लेकिन फिर भी आपने हाँ। उनकी बात मान ली? हाँ गॉडफादर है ना, माननी पड़ेगी। बट डिसएग्री तो बहुत बार। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सारे जो सवाल थे आपसे पूछे और सबके सामने पूछे, सबके जो भी थे, हमने बताया कि किस तरह से आप जो सोच रखते हैं वो किस तरह से लीडर की सोच होती है और आपकी सोच में कितना डिफरेंस हो सकता है, कैसे आपको आगे आना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, कैसे चीज सब करनी चाहिए। सर जाते जाते मैं आपसे वही, मेरा लालच अंदर का बोल रहा है, मेरे लिए सर कुछ कहना चाहेंगे आप? यस यस, बिल्कुल। पहली बात तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं आज आप। और सुबह से मैं आपको एक एक नेक्स्ट, मतलब एक अलग अंदाज में देख रहा हूँ। बहुत फैंटास्टिक एनर्जी है आपकी। और यस, अभी मैं कह सकता हूँ कि टीएलएफ की एक बैकबोन है, कि अगर शाइन विद प्रिया 3 दिन गायब होगी तो शायद टीएलएफ की प्रॉपर मीटिंग्स भी ना होंगी और कुछ ना हो पाएगा। सो यस, यू डिजर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टीएलएफ। यू आर द बैकबोन। ब्रेन भले ही तरुण सर हो, बैकबोन आप हैं, और फीट मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो यस, यू होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ब्यूटीफुल, जो हमारा टीएलएफ क्रिएटर है। क्योंकि सब लोग ही बताएंगे। अच्छे बताइए, एक बार चलो विश कर देते हैं, सभी लोग ना विश कर देते हैं, जल्दी से चैट में लिखिए फटाफट।
चैट में देख नहीं पा रहा हूँ क्या? अच्छा, ओनली होस्ट कर रखी है। ऑन कर देती हूँ मैं, एवरीवन हाँ, के लिए ऑन कर ऑन देती करिए हूँ। एक बार, एक कर बार, एक दिया बार, मैंने। चलिए बताते, एक बार हैप्पी बर्थडे बोलते हैं उनको अच्छे से। ओके, थैंक यू मनोज थापा, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं करते हैं, एक बार आप इसको हटाइए, गैलरी मोड करिए। एक बार ओके ना हम सबको अनम्यूट करेंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए। ठीक है, दो ओके। मिनट के लिए अनम्यूट करेंगे और सभी लोग करेंगे, सब लोग अपना अनम्यूट करके, सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू गाएंगे इनके लिए। ठीक है, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर शाइन विद प्रिया मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू, यहाँ पे रुकेंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं अलाउ पार्टिसिपेंट कर। हैप्पी बर्थडे। रुको Happy रुको birthday, रुको Priya ma'am. रुको, हैप्पी अबे बर्थडे रुक मैम। जाओ Happy भाई, रुक जाओ। birthday to Happy you. birthday Happy to birthday you. to Happy you. birthday. Happy birthday बर्थडे to टू यू you. मैम। Happy टू to you. यू डियर प्रिया मैम। टफर है बिल्कुल, टफर, बिल्कुल टफर, birthday to बिल्कुल एक you. नंबर का, Happy birthday. बिल्कुल टफर, एक नंबर के टफर। अबे 1 2 3 कहने तो देते, पहले ही शुरू हो गए। अभी मैं कहूंगा 1 2 3, रुकिए 1 मिनट, और मैं अलाउ पार्टिसिपेंट करूंगा तब करना है, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, अभी नहीं, मैं जब अलाउ पार्टिसिपेंट करूंगा 1 2 3 पे गाएंगे हम, ठीक है? चलिए, 1 2 3। हैप्पी Happy बर्थडे birthday Birthday to you, to ma'am. you. गुड डे लेना। Birthday to Happy you. birthday, Happy Birthday ma'am. to you. Happy Happy birthday 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 to to you, dear Shine with you. Priya ma'am. oh my god, oh my god, oh my god. हाँ, सारे केले पैक कर दो, सारे केले सेब जो आप बेच रहे थे ना, सब पैक थैंक करो। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो दोस्तों, सर ने बहुत ज्यादा कह दिया मेरे बारे में, इतना कुछ नहीं है कि मैं बैकबोन हूँ और तरुण सर अगर ब्रेन है और सर अगर फीट है, तो जानते हैं दोस्तों आप लोग क्या है? अगर तरुण सर ब्रेन है, अगर मैं बैकबोन हूँ, और अगर शुभम सर हमारे पैर हैं जो सिस्टम के साथ में चल रहे हैं कदम दर, तो आप जानते हैं आप कौन है? आप हैं हमारे सिस्टम की धड़कन, आप हैं हमारे सिस्टम के बहने वाला वो ब्लड लाइन, कि अगर ये ब्लड लाइन नहीं होगी तो ब्रेन क्या करेगा? बिना ब्लड लाइन के ये बैकबोन क्या करेगी? बिना धड़कन के ये पैर कैसे चलेंगे? तो आप वो सब है। तो हर किसी का अपना अपना एक रोल है। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आपका बहुत सारा प्यार मिला, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग के कुछ सपने हैं। हम सब, चाहे शुभम सर हो, तरुण सर हो, कोई भी हो, हम सब ये चाहते हैं कि आप जो सपने लेके इस सिस्टम के अंदर आए ना, वो सपने आप पूरे करें, और बिना पूरे किए हुए ना आप हार ना माने, आप हार ना माने। जो इन्होंने करके दिखाया है वो आप भी करके दिखा सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ, मैंने भी एक बार ज्वाइन किया था सर को एएस लेवल पे, आज इस यहाँ तक आई हूँ। एक वो वक्त था जब मैं सर के साथ में कंसल्टेशन कॉल करके कॉल पे रो रही थी कि सर मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में कि नहीं कर पाऊंगी। सर ने मुझे बस एक लाइन बोली थी कि हाँ मुझे पता है आप कर लेंगे, आप ट्रस्ट रखो। मैंने सर को 2cc करने के बाद मैसेज किया, मैंने कहा सर आप पे विश्वास करके 2cc कर रही हूँ लाइफ में कुछ करने के लिए। सर का मुझे रिवर्ट मैसेज आया, सोचो पावर। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा हाँ हाँ विश्वास रखो हो जाएगा, उन्होंने पता है मुझे क्या मैसेज करा? प्लीज आप 2cc कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अपने आप पर ट्रस्ट करके कीजिए। ये है ऑनेस्टी। तो हम आप पे यही कहेंगे, अपने आप पे ट्रस्ट कर दीजिए, सिस्टम यहाँ पर है, लीडर्स यहाँ पर है, ट्रस्ट करिए, गैप मत रखिए। थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप हमारे साथ में बने रहे और मुझे अच्छा लगा है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, है ना? तो जो हमारे टीएलएफ क्रिएटर के मेंबर्स हैं वो तो हमें फीडबैक देंगे ही देंगे कम्युनिटी के अंदर, और जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी टीम का पार्ट नहीं है, तो जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं उससे क्या करना है आपको? इस टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी का पार्ट होने का रास्ता पूछना है। और हाँ, जाते जाते एक और बात, कल है रविवार, रात को 9 बजे आप सभी को आना है सिस्टम को पूरा पूरा चेकआउट करने के लिए कि किस ऑनेस्टी के साथ यही जो हमारे सिस्टम के ब्रेन है मिस्टर तरुण अग्रवाल, जिसे मिस्टर कूल कहते हैं, वो किस तरह सिस्टम को समझाएंगे, आपको वो समझना है। और नेवर नेवर फील अशेम्ड, और ऐसा कोई ट्रस्ट इशू ना रखे कि किसी और की रील हम वायरल कर रहे हैं तो हम कैसे वायरल होंगे। किसी और को वायरल करते करते आप भी एक दिन वायरल हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। करके देखिए, मैंने करके देखा और पाया है, तो मुझे तो ये यकीन है ना? और बिल्कुल सर ने कहा फिल द गैप, अगर आपको सिस्टम में कोई भी गैप नजर आता है तो प्लीज बताइए, उसको और बेहतर कीजिए, है ना? तो बेहतर होने से हमने कभी अपने आप को रोका नहीं है, इसलिए सर ने एक्सेप्ट भी किया है कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हो भी सकते हैं, शायद हो, तो उन्हें आप करेक्ट करिए। ओके सर, अगेन थैंक यू सो मच फॉर द लवली लवली बर्थडे। सोचो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मैंने अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ मनाया है।
सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। तो इससे अच्छी ब्लेसिंग्स और क्या होगी। अगर सोचो मैं पर्सनली भी किसी को बुलाती ना अपनी बर्थडे पार्टी में, तो यार मैं तो बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ, 215 204 लोग तो नहीं आते ना मुझे विश करने के लिए। बट हियर आई एम गेटिंग द 200+ ब्लेसिंग। आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही, इससे बढ़िया बर्थडे हो क्या होगा, है ना। थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस। कल बिल्कुल आइए आप रात को 9 बजे संडे को। थैंक यू सो मच।